प्रेज द लॉर्ड। जय तो जय भैया। मसीह भैया। जय मसीह की, जय मसीह की। भैया मेरे यहाँ लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा दिख रहा होगा। मेरे यहाँ भी भैया लाइट नहीं है। क्या बात है, आज सबके घर की लाइट एक ही साथ। घर में लाइट नहीं है चलेगा, जीवन में लाइट है कि नहीं? पूरे शहडोल की लाइट गोल है भैया। शेड्यूल की लाइट, जीवन में लाइट है कि नहीं? जीवन में प्रकाश आ रहा है पता भैया। नहीं भैया। जीवन में लाइट है। जीवन जय में लाइट है, मसीह। बिल्कुल ठीक ठीक। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की, जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। ए वाला नहीं मान देखो कम जय मसीह की भैया। जय मसीह की। चलिए बताइए सब कैसे हैं? भैया। भैया ठीक नहीं है हम लोग। जी हाँ गीता दीदी, दीदी आपने मेरी बात बोली, जी मैं आपसे सहमत। एक मिनट रुकिएगा। पानी रख देना। जी बोलिए। यह दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय हम्म और उसका 9 और 10 वचन। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो हम्म अम, एक बात तो ये जो बात घबराहट पैदा करती है वो यही है कि जो भी काम किए हैं उसका बदला मिलेगा और वहां पे कोई गड़बड़ी होगी नहीं। और तो हम्म उससे पहले एक जो बात है जो पॉजिटिव है, पर हम उसे भाते रहें। तो कैसे हम्म उसे भाते रहें वाला जो जीवन है वो जीना जिए तो फिर बाकी डर दूर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता हाँ है। फिर क्या इनाम क्या। पाऊं, जैसा फिर पौलुस कहते हैं कि अगर भाने वाला जीवन रहेगा प्रभु को, फिर वो हम्म इनाम की इच्छा रहेगी कि मिलने वाला है इनाम। लेकिन हम्म नहीं है वैसा भाने वाला जीवन, तो फिर अ, बदला मिलेगा। जी। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बदला तो देखिए, रिटर्न तो मिलना ही है। इन बातों को समझ जाए। ठीक है, रिटर्न सबको मिलना है। अपन जो बो रहे हैं अपन को, अपन वो काटेंगे ही। ठीक है। तो चलिए, इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, मेरे प्रियो सारे लोग अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें, एक्टिव कर लें। वेरी गुड, बहुत अच्छा करे, बहुत फड़फड़ा करे, मस्किन थी। और पुराने लोग कोई कुछ बोलना भैया चाहेंगे? भैया जय मसीह की। जय मसीह की। भैया जंगल में जाने वाला मार्ग, स्वर्ग में जाने वाला मार्ग जो जंगल में से छिपा हुआ है वो बताइए।
स्वर्ग में जाने वाला मार्ग जंगल में छिपा है। ठीक। और बाकी लोग? भैया एक प्रश्न मैं भी पूछूंगी। जी मत्ती बोलिए। 8 मत्ती 8 में जैसा कल हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे इसको, लेकिन मेरे हम्म अंदर ये प्रश्न आया हम्म कि भीड़ तो यीशु मसीह के पीछे हो ली थी, पर हम्म एक स्त्री ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हम्म हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। हम्म और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, हम्म और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हम्म तो ये जब अच्छा हो जाता है, तो यीशु मसीह यहाँ पर जो बात उसको कह रहे हैं कि याजक को दिखा, तो हम्म किसको दिखाना है और कौन सा चढ़ावा है जो चढ़ाना है? विषय तो बहुत बड़ा है ये। ठीक है। हाँ भैया, लेकिन इसको क्लियर करना है, क्योंकि कोढ़ से शुद्ध हो गया है वो यीशु मसीह हम्म से जब वो किया, हम्म चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो कोढ़ हम्म तो अशुद्धता का प्रतीक है, हम्म और वो व्यक्ति शुद्ध होना चाह रहा है, यीशु मसीह के हम्म पास आके वो शुद्ध होना हम्म चाह रहा है, जबकि भीड़ वहां पर है, और इतनी बड़ी भीड़ में और कोई व्यक्ति नहीं उससे ये बात कह रहा है, परंतु हम्म ये व्यक्ति अपने जीवन की अशुद्धता को देख के यीशु मसीह से कह रहा है कि तू चाहेगा तो शुद्ध कर सकता है, और यीशु हम्म मसीह उसको शुद्ध कर देते हैं। हम्म मैं कहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। ठीक है। अब हम्म उसके बाद यीशु मसीह जो कह रहे हैं उससे कि हम्म जाके आपको याजक को दिखा। तो पहला प्रश्न ये कि याजक को दिखा मतलब कौन है वो याजक, किसको दिखाना है? और दूसरा, जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसको चढ़ा बोला। हम्म चढ़ावा जो है वो कौन से चढ़ावा को चढ़ाना है उनको? हम्म तो अमन भाई कौन से वाले प्रश्न में चलें, आप बताओ। जो आपको लगता है भी हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता तो मेरे को अलग ही दिखाई देती है लोगों की। तो फिर आप वो ले लीजिए उस विषय। चलिए ठीक है, ठीक ठीक। आपका भी प्रश्न सही है, कोई गलत नहीं है, और आंटी ने भी जो प्रश्न किया है वो अच्छा प्रश्न है। और दोनों प्रश्न जो है वो आपस में कहीं ना कहीं जो है वो आ, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है। जय मसीह की भैया। जय मसीह की, जय मसीह। अच्छा, सारे लोग वीडियो मोड अपना अपना ऑन कर लें मेरे प्रियो। आंटी वाले प्रश्न को बोलिएगा आज। अच्छा, आंटी वाले प्रश्न को, मतलब आज सब आंटी के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे आज। नहीं भैया, कल हम लोग देख रहे थे तो मैं यहाँ पर आके ठीक अटक ठीक। गई थी, इसलिए मैं ये चीज आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक 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 ठीक। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसी इन्हीं विषयों को लेकर के आगे चलते हैं। अच्छा मेरे प्रियो, एक विनम्र निवेदन है, कृपया करके वीडियो मोड ऑन कर लें। होता क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार, अभी जैसे अमन भाई मालूम है ना, वो बड़े भाई लोगों ने जो मीटिंग कराई थी, कब, जून में ना, 6 जून को जो हुई थी। जी जी। हाँ, तो मैं गया हुआ था। मैं अमन भाई को इसलिए पहचान पाया क्योंकि मैं अमन भाई को देखा हूँ, अमन भाई मुझको इसलिए पहचान पाया कि उसने मुझे देखा है। अच्छा, बहुत सारे लोग आकर के मिले, बोले ब्रदर हम लोग प्रेज द लॉर्ड बोल के हम लोग जानते हैं, लेकिन अब मैं उनके सामने बड़ा अनजान बना हुआ हूँ, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं, मैंने उनको देखा नहीं। फिर बाद में पता चला, बोले कि भी हम लोग जूम लाइव में जुड़ते हैं। तो मैं बोला ठीक है, तो मतलब जुड़ते हैं तो कृपया करके वीडियो मोड बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऑन कीजिए, ताकि हम एक दूसरे को देखें ना भाई, पहचाने, अपना परिचय दे, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं।
बात समझ रहे हैं? कई मान लेते हैं कि भाई जाते जाते रास्ते में आपका घर पड़ के हमको याद आ गया कि ये फलाना व्यक्ति यहाँ पे रहता है, तब तो आपके घर का दौरा भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो मोड को बिल्कुल ऑन रखें, और सीधी बात करने में बड़ा आनंद है, याद रखिएगा। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, छुपे हुए लोगों से बात करने में मुझे कोई आनंद नहीं मिलता, और ना ही छुपे हुए लोग उस आनंद और भरपूरी को महसूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, विषय बड़ा है। अच्छा, इसको आंटी आप कैसे लेते हैं, इस वचन को? ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर उसे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। फिर ईश्वर ने कहा कि चढ़ावा चढ़ा। जी क्या भैया, चढ़ा? एक तो याजक को दिखा बोला पहले, हम्म, तो वचन में जैसे लिखा है कि हमारा महायाजक तो प्रभु यीशु मसीह है बिल्कुल ठीक है। ना। और मूसा का चढ़ावा मतलब पुरानी व्यवस्था में जो चढ़ाने के लिए बोला है, जी, तो ये चढ़ावा जो है वो जीवन मतलब बलिदान, जो अलग अलग बलिदान है ना, अन्न बलि, पाप बलि, तो ये उस लेकिन टाइप ये का। ठीक ठीक, ये पहला विषय जो है कि ठीक है, प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, जी महायाजक को दिखा करके नहीं बोला, जी याजक को दिखा बोला। बोलिए, किसको दिखा बोला? याजक को। याजक को। याजक को दिखा। तो याजक कौन है यहाँ पे? तो मनुष्य ठहराए गए हैं, अभिषेक हम्म, किया हुआ। आप ही लोग बताइए, याजक कौन है? जो क्योंकि लोग मध्यस्थी का काम करते अगर आपके पास याजक नहीं है, तो आपके पास महायाजक भी नहीं होगा। प्रेरित को बोला क्या भैया? हम्म, क्या प्रेरित को बोला। शब्द से लेना देना, क्या मतलब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। याजक तो प्रेरित जो अच्छा, होंगे मेरा वो। ये प्रश्न है, ये मेरा ये प्रश्न है, हमने आज तक ये वाला चढ़ावा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? क्योंकि अगर आपने चढ़ाया है तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है अमन भाई, करेक्ट है? जी भैया। अब बताइए, चढ़ावा कैसे चढ़ाया? आप भूल जाओ कि हम कितने दिन से बाइबल पढ़ा, सुना, बोला, बताया, ये वो, अपन आ जाते हैं आप ग्राउंड लेवल के ऊपर में। क्या हमने ये चढ़ावा चढ़ाया है क्या? अथॉरिटी के अधीन रहना, जो अधिकारी है। नहीं, चढ़ावा चढ़ावा चढ़ावा। जैसे यीशु मसीह के समय में 2 कबूतर ले जाके चढ़ाए थे, वो वाला बलिदान है क्या भैया ये? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने क्या क्या समझ के चढ़ाया है, बताइए। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बहुत सारे जो विचार है ना हमारे पास, वो सब छटने चाहिए और एक विचार आना चाहिए। जो अगुवे थे कलीसिया में, जो पास्टर है, फिर वो जो बोले, चाहे धन की आवश्यकता हो या कहीं जाना है, समय देने की आवश्यकता हो, किसी कार्य हम्म को हम्म करना है हम्म कलीसिया में, हम्म, हम्म, वो हम्म। नहीं। नहीं, ये एक अलग विषय है। ठीक है, परंतु मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमने क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया। अपने आप को भैया, हम्म, अपने अपने आप को जो हम समय देते हैं वो नहीं। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल उत्तर होगा ही नहीं, इसमें समझ में कुछ नहीं आएगा। मेरा हमको वीडियो यहाँ पे ना, इसलिए हाँ बोलिए, क्या वीडियो बोल रहे हैं? वीडियो बंद की हूँ क्योंकि फेशियल कर रही हूँ, और मेरी क्लाइंट जो अन्य जाति से आते हैं वो भी आपका वचन को सुनते हैं और बातों को सही बोले हैं करके उस चीज को ग्रहण भी करते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, आप फेशियल करते रहे, मैं भी फेशियल करने बैठा हूँ यहाँ पे। आपका थोड़ा दूसरा वाला है, हमारा थोड़ा दूसरा वाला है। ठीक है। जी मेरे प्रियो, बड़े ध्यान ध्यान के साथ सुनिएगा। पहला विषय
मैं याजक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। याजक जो है, इसको याद रखिएगा, जो परमेश्वर का वचन जो बताता है, मेरे साथ निकाले इब्रानियों 9 का 6 पढ़िएगा। अच्छे। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर एक समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। बस रुक जाइएगा, सब इधर देखिएगा सामने, ठीक है। अच्छा, पेन वेन नहीं चलाना, ठीक है, ना पेन चलाना है ना नोट करना है, बस केवल सामने हमको देखते रहना और केवल बात सुनना बड़े ध्यान के साथ, ठीक है। पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा कार्य को संपन्न करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याजक जो है उसके पास पहले तंबू की अथॉरिटी है, सब इधर देखिएगा, कहाँ की अथॉरिटी है? पहले तंबू की। याद रखिए, ठीक है। जो महापवित्र स्थान से पहले जो पवित्र स्थान है, याद रखिएगा, उसको पहला तंबू बताया गया है, ठीक है। और उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करता है, ठीक है। अब आगे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। बस रुक जाइएगा बड़े ध्यान के साथ। पर दूसरे तंबू में याजक नहीं जाता, महायाजक जाता है। बता रही समझ में? जी। दूसरे तंबू में महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। एक ही बार जाता। करेक्ट है अमन भाई? जी भैया। देखिए, आंख आज खोलना है ना, याद रखिए। आप लोग चढ़ावा अभी तक चढ़ाए वढ़ाई नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग कबूल कर लेना, इसलिए आप लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। और बाकी जो सब कुछ चल रहा है वो कहाँ चल रहा है मैं ये भी बता दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोग तो पहले तंबू के अंदर भी नहीं है ना, पहला तंबू आप छोड़ दो, लोग आंगन में नहीं आए। कहाँ नहीं आए? आंगन में। आंगन। आंगन बहुत बड़ा विषय है, परमेश्वर का आंगन, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो लोग पहले तंबू में आ गए हैं, याद रखिएगा, याजक उनको लीड करता है और याजक हर समय पहले तंबू में सेवा कार्य करता है, ठीक है। परंतु याजक जो है वो दूसरे तंबू में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे तंबू में जाने की अथॉरिटी याजक को है ही नहीं। इस बात को समझ लें, किसी को नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे तंबू में अगर जाएगा तो महायाजक जाएगा। बोलिए कौन जाएगा? महायाजक। महायाजक। अच्छा, याजक और महायाजक में क्या अंतर है? याजकों में से एक महायाजक चुने जाते। अंतर क्या है? वो तो ठीक है, याजकों में से महायाजक का चुनाव होता था, बट डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? याजक पवित्र स्थान की सेवा करते थे, महायाजक परम पवित्र स्थान में जाने के लिए। ठीक है, महापवित्र, बट अंतर क्या है कि भाई याजक क्यों नहीं जा सकता और महायाजक क्यों जाता है? तो अभिषेक किया जाता था विशेष उनका। नहीं, ये सब उत्तर होगा ही नहीं, ये एक अलग विषय है, समझना पड़ेगा। अभिषेक बोलने से नहीं आएगा समझ में, अभिषेक तो याजक का भी हुआ है संस्कार तो याजकों का भी होता था। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा, अभी मैं आपको सारांश बता दे रहा हूँ। महायाजक का मतलब होता है मरे हुओं में से जी उठने वाला, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मरे हुओं में से जी उठने वाला। जी उठने वाला, याद रखिएगा। इब्रानियों 4 निकालें, 4 का 14, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है
जो स्वर्गों से होकर गया है, बस रुकिएगा, किसमें से होकर के गया है? स्वर्गों से होकर गया। स्वर्गों मतलब बात आ रही समझ में? स्वर्गों मतलब बात आ रही समझ में? स्वर्ग नहीं बोल रहा है, स्वर्गों से होकर के गया है। कहां से होकर के गया है? स्वर्गों से। स्वर्गों स्वर्गों से से। होकर के गया है, मतलब एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन है। तो बहुवचन में जो है कम से कम 3 आते हैं या उससे ज्यादा, ठीक है? 2 से 3 या 3 से ज्यादा। बात आ गई, बात समझ में? इसलिए बाइबल में 3 स्वर्ग का जिक्र जो है वो मिलता है। पौलुस बोलता है मैं तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। बोलिए कहां तक उठाया गया? तीसरे स्वर्ग। तीसरे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई बैठा है जिसके पास अनुभव है तीसरे स्वर्ग तक का, या पहले का ही अनुभव? पहला, दूसरा और तीसरा। नहीं है भैया। तो अब ये समझ लीजिए कि आप सब लोग नीचे हैं, अभी ग्राउंड लेवल पे। हम कहाँ हैं? ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे। इस बात को समझिएगा। और स्वर्गों तक उठाने का जो अनुभव है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? उसकी जो अथॉरिटी होती है वो याजक को मिलती है और महायाजक को मिलती है, और बाकी किसी को नहीं मिलेगी। इसको बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। अच्छा, कलीसिया भी वहां पहुंचेगी तो वो कब पहुंचती है, इन बातों को भी हमको समझना है, ठीक है? तो महायाजक जो है वो स्वर्गों से होकर के गया है। बोलिए कहां से होकर के गया है? स्वर्गों से होकर। हाँ, याद रखिएगा, ठीक है? कहाँ गया है? स्वर्गों से। स्वर्गों स्वर्गों से से हो। होकर के गया है। अब महायाजक का मतलब क्या होता है, इन बात को बड़े ध्यान के साथ सुन लीजिएगा, ठीक है? मतलब स्वर्गों से होकर के जाने वाला, केवल एक स्वर्ग नहीं, 3 स्वर्गों की बात है। मतलब कोई भी, मतलब 3 प्रकार के जो स्वर्ग हैं, सारे स्वर्ग की अथॉरिटी उसके पास होगी। जैसे मान लेते हैं कि मैं अमन भाई के घर गया, और अमन भाई जो है वो तीसरे फ्लोर में रहते हैं, और मैं लिफ्ट में चढ़ा, ठीक है? या सीढ़ी से मैं गया, तो पहले फर्स्ट फ्लोर आएगा, वहां कुछ क्वार्टर्स दिखाई देंगे। उसके बाद देखते हुए हम जब चढ़ेंगे तब सेकंड फ्लोर आएगा, फिर सेकंड के बाद फिर थर्ड फ्लोर आएगा। बात आ रही समझ में? और गलती से बेला सिस्टर के हम गए थे, वो रहती फर्स्ट फ्लोर में, हम चले गए थे थर्ड फ्लोर में, तो थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में आए उस दिन, पानी से भीगते भीगते। तो बात आ रही समझ में? मतलब महायाजक के पास पूरे स्वर्ग का राइट्स होता है। इस बात को बड़े ध्यान के साथ समझ लीजिए। और महायाजक का पद कब मिलता है? मरे हुए में से जी उठने के बाद। इब्रानियों 5 का 7 से पढ़िएगा, 7 से लेकर के 10 तक, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था हम्म प्रार्थनाएं और विनती की, और हम्म भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हम्म पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हम्म। और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। बस बोलिए। अब मिला महायाजक का पद। कैसे मिला? दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। प्रार्थनाएं और विनती की और पहले भक्ति प्रार्थना विनती की, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, पुत्र होने पर दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। की और सिद्ध बनकर। ठीक है, तो कहां तक के आज्ञा माना था, जल्दी बताएं, तब आपको बात समझ में आएगी। मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। 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 बात समझ रहे हैं आप? तो क्रूस की मृत्यु को सह लिया मतलब मर गया, गड़ गया, ठीक है? और मल्कीसिदक की रीति पर उसे महायाजक का क्या मिला? पद मिला। बोलिए मिला। क्या मिला? पद, महायाजक का हाँ, पद। महायाजक का पद मिला उसे। बात आ रही समझ में? और जब महायाजक का पद मिला तो कहां जाके बैठ गया? पिता के महापवित्र स्थान में।
बोलिए कहाँ पे बैठा? महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान में जाकर के बैठा। ठीक है। और महापवित्र स्थान में कैसे पहुंचा था वो? क्या लेके पहुंचा था? ये तो खैर अपना मालूम लहू, होगा सब। ना लहू, हाँ? स्वयं का लहू चढ़ावे का। हाँ, लिखा है ना इब्रानी 9:14 में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। ठीक है। सनातन आत्मा के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की क्या करो? सेवा करो। सेवा करो। ये ब्लड कहाँ पे है? ये वाला जो लहू है ये कहाँ पे है? अति पवित्र स्थान। इसको याद रखिएगा। ये बाहर नहीं कि कोई भी आके छींट देगा किसी के ऊपर। इसको पहले समझिएगा। बात कुछ आ रही समझ में? आज कोई भी पैर उठा करके छींटे पड़े हैं ना, इसको समझ लो आप। मतलब अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में बोलूं ना, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू ना आज के डेट में बस केवल फिनाइल से तुलना कर लो आप। ये लोगों ने बना दिया है, इसको याद रखिएगा। जब मना है किसी के लिए भी कि हम छिड़कते हैं छिड़कते हैं छिड़कते हैं, अरे भाई साहब ऐसा नहीं है, इसको याद रखिएगा। वो मरे हुए में से जब जी उठा तो सीधा महापवित्र स्थान में गया। उसने कह दिया ना मरियम से, मेरे को छूना नहीं, मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया। मैं नहीं गया हूं। बात आ रही समझ में? मैं नहीं गया हूं अभी तक। वहां लहू लेकर के गया। बोलिए क्या लेकर के गया? लहू लेकर गया। लहू लहू लेकर। लेकर के गया। बात आ रही समझ में? तो महायाजक का मतलब यही होता है, जो मरे हुओं में से जी उठता है वो महापवित्र स्थान तक की जाता है। ठीक है। और याजक जो है वो पहले तंबू में सेवा काम करने वाले लोग। बात समझ रहे हैं? बात आप लोग को आ रही समझ में? जी। याजक मतलब पहले तंबू में सेवा करने वाले लोग। ठीक है। पहले तंबू में बहुत सारे लोग रहते हैं, याजक उनको लीड करता है। ठीक है। क्या करता है? लीड करता है, अगुवाई अब मेरा ये आप लोग से प्रश्न है, आप लोग कौन से तंबू में सेवा कर रहे हैं ये बताइए। सीधा करता है। सीधा। आंगन में खटखटा रहे हैं। आंगन वाले तो बहुत दूर हैं। हम्म। बेला सिस्टर, अपन कौन से तंबू में हैं? इसको आप क्लियर करेंगे भैया तब समझ में आएगा कि हम है कहाँ। नहीं ऐसा थोड़ी है भाई। अच्छा अभी आप लोग कहाँ बैठे हो ये बताओ, किसके घर में बैठे हो? अपने घर में या पड़ोसी के घर में? अपने घर। अपने घर। सीधी सी बात है, इतना कंफर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। बात आ रही समझ में? अभी आप लोग संदेह के दायरे में हैं। किसके दायरे में हैं? संदेह। और याकूब में लिखा है संदेह करने वाला जो होता है समुद्र की लहरों के समान होता है। वो ऐसा व्यक्ति दुचिता है, चंचल है। वो ये नहीं समझे कि परमेश्वर से उसको कुछ मिलने वाला है। ये मैं आप लोगों को दोषी ठहराने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बोलता हूं ताकि आप इन बातों को समझें कि सत्य और असत्य के बीच में कितना बड़ा अंतर है। ठीक है। अब बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। दूसरे तंबू में जो महापवित्र स्थान है, वो महायाजक वर्ष भर में एक बार जाता था। बात समझ रहे हैं? क्यों जाता था वो? जल्दी बताएं। सारे लोगों के प्रायश्चित के लिए, लहू छिड़कने के लिए, ताकि हाँ पूरी प्रजा के प्रायश्चित के लिए। प्रायश्चित के लिए। हाँ। क्या होता था? नहीं आप लोग ना बहुत अधूरा बोले हैं अभी ये लाइन। अपने और एक बड़ा शब्द आया है, वो बड़ा शब्द आप लोग नहीं बोल रहे हैं जो बोलना है हमको। चलिए निकालिए इब्रानियों 9 का 7 पढ़ें। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है।
बस रुक जाइएगा, आप बताइए क्या करने जाता है वो? अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए। भूल चूक। आप ये भूल चूक शब्द लगाओ यहाँ पे। बात आ रही समझ में? अकाउंट्स के जो स्टूडेंट है ना उनको ये मालूम होता है, नरेशन में नीचे लिखते हैं भूल चूक, लेनी देनी, ये सब लिखा जाता है। तो बात आ रही समझ में? महापवित्र स्थान में जब महायाजक एक बार जब जाता है तो वो क्यों जाता है? बोलिए। भूल चूक अपने लिए और प्रजा की भूल चूक। बस अपने लिए और प्रजा की, लोगों के भूल और चूक के लिए। आई बात समझ में? मतलब जो पहले तंबू में जो लोग रह रहे हैं, अब ये बात आपको समझ में आ जाएगी कैसे लोग हैं। भूल चूक करने वाले। बस केवल भूल चूक होता है उनसे। बात आ रही समझ में? क्या होता है? भूल चूक होता है। आप लोग को भूल चूक की परिभाषा मालूम है? बिना जानबूझ के किया जाए, अचानक से। बाइबिल से बोलना है, बाइबिल। इसको खुला रखिएगा, ठीक है? कौन समझ सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। मैं अब आपको आज बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दूंगा। याकूब निकालें, याकूब 3:3 बड़े ध्यान के साथ सुनिए। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। देखो अमन भाई, बड़े ध्यान के साथ सुन लो, बात आ गई समझ में? उपदेशक लोग को ज्यादा डंडा पड़ने वाला है, हिंदी में बता रहा हूं, बहुत डंडा पड़ने वाला है, ये आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा मार इन्हीं लोग खाने वाले हैं, बहुत मार खाएंगे। मैं बहुत बोल रहा हूं ना, आप समझ लीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और इसलिए इन चीजों से बच के रहिएगा। हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसको याद रखिएगा, और भी हम दोषी ठहरेंगे। आगे क्या लिखा है? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। बार बार चूक जाते हैं। कितने बार? बहुत बार। बहुत बार। आई बात समझ में? अब बताइए, ये पहले तंबू वाले लोग हैं ना, चूकने वाले लोग, जी। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। अच्छा, जो पर्दे के पीछे जो महापवित्र स्थान है ना भाई साहब, वहां भूल चूक लेनी देनी कुछ नहीं चलता, हिसाब हो जाता है सीधा, निकलो आउट यहाँ से, खत्म कहानी। वहां क्षमा दया नहीं है, इसको पहले समझ जाएं। गलती किए सीधा मरना है और बाहर। बता रही समझ में आप लोगों को? महापवित्र जो स्थान है, बाइबल ये बताती है कि वो सिद्धता का स्थान है, परफेक्शन प्लेस है। परंतु जो पहला तंबू है उसमें परफेक्शन नहीं है। बात आ रही समझ में? पहले तंबू में परफेक्शन नहीं है। पहले तंबू में कौन से लोग आते हैं? जो लोग केवल भूल और चूक कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गलतियां नहीं कर रहे हैं ना, याद रखिएगा, पहले तंबू के लोग। बात आ गई समझ में? जो चूक जाते हैं, जो भूल जाते हैं, तंबू में ऐसे लोग हैं। अब याद रखिएगा, अगर इससे बड़े अगर गलती आप कर रहे हैं तो आप पहले तंबू में भी नहीं है। करेक्ट है? आप हो सकता है आंगन में, हालांकि आंगन में भी बहुत लोग नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया है। बात आ रही समझ में? तो जो पहला तंबू है वहां पे भूल चूक करने वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं? भूल चूक करने वाले। हाँ, ठीक है। इसलिए हम सब लिखा है बहुत बार चूक जाते हैं। और आगे, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। वही है परफेक्ट। जो कोई वचन में नहीं चूकता, नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है, याद रखिएगा। बात आ गई समझ में? और ये तब होगा जब एक व्यक्ति
महापवित्र स्थान में जाता है। कहाँ जाता है? महापवित्र स्थान में। ठीक है अमन भाई, बात आ रही समझ में? और वो चूकने वाला व्यक्ति नहीं होगा ना, याद रखिएगा। वो चूकने वाला व्यक्ति नहीं नहीं होगा। है। एकदम क्लियर है बाइबिल, कहीं भी कोई भी शंका नहीं है। उत्तर से भी आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ भी हाँ बिल्कुल ठीक हो रही है, लिखा हुआ है। ठीक है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर क्या लगा सकता है? लगाम लगा लगाम लगा सकता है। अच्छा, इसका मतलब जो लोग पहले तंबू पे रहते हैं, कैसे लोग हैं? देह पर लगाम लगाए। नहीं, लगाम नहीं लगाए हैं भाई साहब। लगाम नहीं लगाए हैं ना, इसलिए तो भूल चूक हो रही है। और जो नहीं चूकता लिखा है वो लगाम लगाता है। क्या लगाता है? लगाम। लगाम लगता है। लगाम लगा। आपको ना मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस पर अन्यथा मत लीजिएगा। कोई भी विश्वासी है, जब विश्वास में आते हैं, है ना, और विश्वास में आने के बाद जब वो जीवन जीना चालू करते हैं, तो विश्वासियों के साथ ये पुराना इतिहास है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ी समस्या और प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत बोलना चाहता है, हम्म। और खास तौर से वचन बोलना चाहता है, दूसरे को बोलना चाहता है, बताना चाहता है, जबकि वो एकदम सरासर गलत होता है बाइबिल के नियम के आधार पे। बिल्कुल नहीं करना है वो, इसको याद रखिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, बाइबिल कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देती है। बहुत सारे कलीसिया में सेपरेशन या अलगाव हो जाता है, वो इन्हीं सारे नियम के कारण हो जाता है। बाइबिल में लिखा है कि तुम घोड़े और खच्चर मत बनो जो समझ नहीं रखते। घोड़े का स्वभाव क्या रहता है? उसको आप बांध करके रखे रहो, हिनहिनाते रहता है। वो बोलता है खोल दो मुझे दौड़ना है, खोल दो मुझे दौड़ना है। और बाइबिल साहब बताती है अपने घोड़ा अपने बड़े बल के कारण भी जयवंत नहीं हो पाएगा जब तक परमेश्वर की ओर से घोड़ा नहीं होगा। बात आ रही समझ में? इसलिए पौलुस ने बताया तीमुथियुस को जब लेटर लिखा, तो बोले नया चेला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नया चेला। नया चेला होना ही नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का साथ दंड, उसको पनिशमेंट मिल जाए। मतलब बताओ उसको पनिशमेंट क्या मिल जाएगा? इबलिस वाला पनिशमेंट मिल जाएगा। सोचो आप, जो एक विश्वास करने वाला बंदा है, उसके अति उतावली होने के कारण ये पनिशमेंट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, मूसा से जितने लोगों की भी लड़ाई हुई है इसी नियम के कारण हुई है, और सबको परमेश्वर ने पछाड़ मारा था। चाहे हारून की बात कर लो, चाहे मरियम की बात कर लो, चाहे कोरा, दातान, अबीराम की बात कर लो, ये सब ऐसे लोग थे जो मूसा का विरोध कर रहे थे। किसका विरोध? मूसा का। याद रखिएगा, किन बातों को लेकर के विरोध था मालूम है आपको? अरे बस करो मूसा, मंडली का हर एक आदमी पवित्र है और हम लोग भी जानते हैं। मरियम ने ये इस बात को लेकर दावा किया था कि क्या परमेश्वर ने केवल तेरे से बात की है? बोले हमसे भी बात की। ऐसा लेकिन नहीं है ना, इसको याद रखिएगा। और इसी के कारण जो है मरियम को कोढ़ हो गया था। क्या हो गया था? कोड हो गया। इन बात को बड़े ध्यान के साथ समझ। कलीसिया में आज अगर सेपरेशन होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है। और इसलिए जो बातें मैं बोलना आपको समझाना चाह रहा हूं, ये आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए याद रखिएगा। हमको दायरा कभी क्रॉस नहीं करना है, इसको याद रखिएगा। बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है दायरा, बिल्कुल नहीं करना है, इसको याद रखिएगा। तो मरियम जो है वो कोढ़ से भर गई, और परमेश्वर ने मरियम को उत्तर दे दिया ना, हारून को उत्तर दे दिया। बोला बोले बुला बुला इन लोगों सब तंबू के पास बाहर बुला, मैं इन लोग से बात करता हूं। और तब उसने कहा कि तुम लोग मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए तुम क्यों नहीं डरे, तुम क्यों नहीं कांपे? बताइए समझ में, क्यों नहीं डरे, तुम क्यों नहीं कांपे? और इन बातों का जो प्रकाश है, अगर हम देखें तो ये आपको शायद यहाँ पे मिलेगा। मेरे साथ निकालें, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। गिनती की पुस्तक निकालें,
गिनती 12। आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिए मेरे प्रिय। ये बातें मैं इसलिए बताता हूं ताकि हम इन बातों को समझें कि परमेश्वर क्या दायरा चाहता है। गिनती 12, 12 का 1 से पढ़ें। मूसा ने कूशी स्त्री से के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हाँ, और उन्होंने कहा, अच्छा वो ध्यान के साथ सुनिए, आप निंदा किसकी कर रहे हो? वो लीडर है, वो सामने फ्रंट लाइन पे खड़ा है वो, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और आगे, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? ये गलत फहमी लोगों को हो जाती है, ये आपको समझना है। बात समझ रहे हैं अबन भाई? जी भी। इसको बड़े ध्यान के साथ समझना है, ठीक है। क्या परमेश्वर ने केवल मूसा से बातें की हैं? अरे बोले वो हारून से भी बात करता है, मरियम से भी बात करता है। ये उनकी गलत फहमी है। उनको ये नहीं मालूम था कि जितनी बातें आ रही थी ना, वो सब मूसा के द्वारा ही आ रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने कारीगर तंबू के लिए, पहले तंबू के लिए, महापवित्र स्थान के लिए जो कुछ बनाना था, पर्दे का काम, इसका काम, मेज का काम, जो कुछ भी करना था, तो सारे कारीगरों के अंदर मूसा के अंदर से ही आत्मा निकाल करके सबके अंदर शिफ्ट किया गया था। इस बात को समझ लीजिएगा। कोई चीजें डायरेक्टली परमेश्वर करता ही नहीं, मैं बार बार बताता हूं। लेकिन इनको ये गलत फहमी थी कि हमारे पास भी डायरेक्टली कुछ अथॉरिटी है। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। कि फ्रंट लाइन के लीडर को परमेश्वर कुछ बताए और आपको डायरेक्टली उससे बढ़कर दे दे, ये कभी नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। कभी नहीं होता है मेरे प्रिय। क्योंकि अगर डायरेक्टली मिल गया तो फिर मूसा किस काम कराएगा, ये मेरे को बताओ। बता रही समझ में? तब तो कोई किसी की अधीनता में नहीं रहेगा, सब अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, अपनी इच्छा से करने लग जाएंगे। तो बाइबल में ऐसा नियम नहीं है। बाइबल में ऐसा नियम बिल्कुल नहीं है कि तुम जाओ और प्रचार करो, ये बिल्कुल गलत है। और इसी के कारण जो है लोग अपनी मैं में आज खड़े हुए हैं, इसको याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मत्ती 28 का क्या भैया? हाँ, मत्ती 28 में जो बोल रहे हैं जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उसका क्या फिर? अब वो बिल्कुल लिखा है, लेकिन वो तो खाली प्रेरितों को बोला गया है। वो तो खाली प्रेरितों को बोला गया है, सबको थोड़ी बोला गया है। ये राइट सबके पास थोड़ी ना होता है। आप सामरी स्त्री के समान आपने जो महसूस किया है, आप इसकी गवाही दे सकते हैं। बट सुसमाचार प्रचार करना जो है वो एक अलग सेवा है, वो बहुत अलग चीज है। इसको याद रखिएगा, बहुत अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, कई बार लोग ना इसका भी बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। आपको मालूम है, बोले प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो उसकी पहली गवाही किसने दी? स्त्री ने दी। स्त्री ने दी। ये कहीं नहीं लिखा है कि स्त्री ने सुसमाचार सुनाया, नहीं लिखा है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो स्त्री जिसने गवाही दी थी, क्या वो प्रेरित बन गई थी? नहीं बनी थी। उसका जिक्र आपको आगे मिलेगा ही नहीं, इसको याद रखिएगा। लेकिन लोग गलत फहमी में आ गए, बोले उसको वहां से मिनिस्ट्री दे दी गई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई मिनिस्ट्री नहीं है वहां पे, ये आपको समझना है। कहाँ है वो स्त्री? उसका जिक्र मिलता है आपको आगे? आपको नहीं। प्रेरितों का जिक्र मिलेगा, उसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे बात आ रही है आपको समझ में? जी हाँ भैया। स्त्रियां सुसमाचार के फैलाने में सहायक की भूमिका अदा कर सकती है। और केवल स्त्रियां नहीं, पुरुष भी, जो भाई लोग हैं, अर्थात संपूर्ण कलीसिया जब एक विश्वास में आती है, इसको याद रखिएगा, वो सुसमाचार फैलाने के लिए सहायक की भूमिका क्या करते हैं? अदा करते हैं। वो मार्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे सामरी स्त्री ने मार्ग बना करके दिया प्रभु यीशु मसीह को। क्या बना के दिया? मार्ग बना के दिया। मार्ग बना करके दिया। बात समझ रहे हैं? अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। फिर लोगों ने क्या कहा? सामरी नगर के लोगों ने बोले, इससे अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आज जान लिया कि जगत का उद्धार करता ये। मतलब उसकी भूमिका वहां समाप्त हो गई। अब अगर मार्ग बनाना है तो अब कहीं और मार्ग बनाना है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो?
तो ये सबकी भूमिका है, क्या स्त्री क्या पुरुष, सबको अपनी गवाही लोगों तक पहुंचाना है। प्रीचिंग नहीं, ये प्रीचिंग नहीं करना। आप स्त्री की बात, हमारे यहाँ पुरुष को ये बिल्कुल नहीं है, हिदायत है बिल्कुल कि कोई भी उठा के प्रीचिंग नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आप बाइबल का एक कॉन्टेक्स्ट नहीं बता पाओगे, मैं पूछूंगा आपसे तो एक कॉन्टेक्स्ट आप नहीं बता पाओगे कि किसी को भी उठा करके बोल दिया जाए कि आप चले जाओ कर लो, एक कॉन्टेक्स्ट आप नहीं बता पाओगे, बिल्कुल नहीं। प्रीचिंग बहुत अलग चीज है मेरे प्रियो। आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि प्रीचिंग करना जो है, इसको याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी के उस नियम के बराबर होता है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। साफ बोला जाता है कि जिनको जानकारी नहीं है इनके साथ छेड़खानी नहीं करना, आपको करंट लग जाएगा, आपके जान जाने का ज्यादा खतरा है। इसलिए लिखा है कि उपदेशक लोग जो हैं उनको ज्यादा पनिशमेंट है। क्यों लिखा है? जो खुद से उपदेशक बनना चाहेंगे। अच्छा, ये दिक्कत ये अभी से नहीं है, ये पूर्व काल से चला आ रहा है और झगड़े इसी बात को लेके हो रहे हैं। समस्या मूसा में नहीं है, समस्या जो है वो हारून में है और मरियम में। इनको समझिएगा ध्यान के साथ। मूसा जो है वो किसी के राइट्स को नहीं ले रहा है, लेकिन मूसा के राइट्स को यहाँ पे छीना जा रहा है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा शैतान इसलिए करता है ताकि कलीसिया में गड़बड़ी पैदा कर सके, लेकिन जहां कहीं भी परमेश्वर के लोग शीर्ष नेतृत्व के ऊपर बैठे हैं ना, गड़बड़ी पैदा कभी नहीं हुई। अब देखो क्या काम हुआ, इस बात को बड़े ध्यान के साथ सुनिए। इनकी 12 पढ़े जो अपन पढ़ रहे हैं। इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की हैं? क्या हाँ क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हाँ उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। हाँ, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव बड़े का। ध्यान के साथ देखो, जो फ्रंट लाइन का लीडर है, परमेश्वर बोल रहा है, सबसे पृथ्वी भर में जितने भी होंगे बोले सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव का है। अब आगे। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, कहाँ निकल आओ? मिलाप वाले तंबू के पास। और देखो एकाएक बोला, मतलब परमेश्वर को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। तो सुन लें, बोला निकलो, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ मिलाप वाले तंबू के पास। और आगे तीनों निकल आए। आगे। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। निकल आए। देखो अब इनको, इनकी क्लास ले रहा है परमेश्वर। चलो आप बोले आगे। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। बोला मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। बड़े ध्यान यह के साथ सब सुनिएगा, तुम में कौन हो? अगर कोई नबी हो। अगर कोई नबी होगा तो नबी होने की पहचान ये है कि मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। अपने आप को प्रकट करूंगा उस पे, दर्शन के द्वारा। बोले किसके द्वारा? दर्शन के द्वारा। जैसे पौलुस बोलता है, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। ठीक है, इसलिए पौलुस की बातों से भी ये जाहिर हो जाता है कि परमेश्वर की ओर से था। मैं दर्शन के द्वारा उस पर प्रकट करूंगा, और या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। इससे बात करूंगा, स्वप्न में। या स्वप्न में उससे बात करूंगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा आगे। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। अरे मूसा इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता, उसकी कैटेगरी बहुत बड़ी है बोल रहा है। बात आ रही समझ में? ना मैं उससे दर्शन में बात करता हूं, ना मैं उससे स्वप्न में बात करता हूं। कैसे बात करता हूं? वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने अप्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। अरे मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ भाई, आई बात समझ में? जैसे मैं आपसे भी आमने सामने बात कर रहा हूँ। मूसा की बातचीत परमेश्वर से ऐसे होती थी। सोच लो आप, मतलब परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है, इसको याद रखिएगा कि हारून, मरियम, मैं तुम लोग से थोड़ी बात करता हूँ, मैं बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ केवल मूसा। याद रखिएगा। और ये पूर्व काल का इतिहास है मेरे प्रियो। परमेश्वर के सामने अगर जाएगा तो कोई एक बंदा जाएगा। बोलिए कितने बंदे जाएंगे?
एक ही जाएगा, इसको याद रखिएगा। और आप पूरे किताब को पढ़ लीजिएगा। मूसा सबसे ऊपर की चोटी में जाता था और यहोशू भी नीचे की चोटी में रहता था, इसको याद रखिएगा। वो जाएगा, अकेले जाएगा, अंदर जाएंगे। और मूसा को परमेश्वर घेरता था 40 दिन 40 रात तक के। मूसा को परमेश्वर अपने साथ रख के उससे बात करता था। तो मूसा को मालूम है कि परमेश्वर की बातें क्या होती है। बात आ रही समझ में? अच्छा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अभी जितनी बातें आपको याद भी नहीं होगी, यहाँ क्या क्या लिखा है, अब इसको ध्यान के साथ समझिएगा कि जब मूसा जब ऊपर चढ़ता था ना, ऊपर, तो परमेश्वर ये सारे नियम बताया था कि बलिदान कैसे चढ़ाना है, ये कैसे चढ़ाना है, वो कैसे चढ़ाना है। अब सोचिए इतने सारी बातों का स्टोरेज कितना रहा होगा मूसा के अंदर, कि उसमें एक अम की मात्रा भी कम नहीं होनी चाहिए मूसा। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया उसी के अनुसार बनाना, नहीं तो नमूना भी बना दूंगा तेरे को। बात आई समझ में? मतलब जो एज इट इज मैं दिखा रहा हूं ना, उसमें कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। उसे मूसा कहते हैं, याद रखिएगा। मूसा बहुत बड़ा कैरेक्टर है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ठीक है, तो मैं उससे गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर के बातें करता हूं। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। बस, किसका स्वरूप? यहोवा आप लोग को मालूम है यहोवा का स्वरूप क्या है? नहीं मालूम? गिरा हुआ है। आप बने ईश्वर रहिएगा, आप आइए तो सही पहले तंबू में। आप पहले तंबू में अधीनता के साथ आइए। मैं यहोवा का स्वरूप आपको बताऊंगा। यहोवा का स्वरूप क्या है? बड़ा विराट स्वरूप है यहोवा का। लिखा ना है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। समानता में आना बहुत दूर की बात है भाई साहब। ये जो बार बार हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं ना कि हमें जीना है, हमें आगे, ये कैरेक्टर है, ये समानता वाली बात। आप स्वरूप में नहीं आए, आप समानता में कैसे आएंगे? बात आ रही समझ में? जो आटा गूंथा ही नहीं गया है, जो गेहूं पीसा ही नहीं गया है, उसकी रोटी कहां से बनी? समानता में तो वे ही लोग आएंगे ना जो स्वरूप में आ गए हैं। किसमें आ गए हैं? स्वरूप में आ गए। और परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि बस केवल एक लौता मूसा है जो मेरे स्वरूप को देखता है। बता रही समझ में? मेरे स्वरूप को देखता है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और जो यहोवा का स्वरूप था, मैं कुछ कुछ बात आपको बता दे रहा हूं, ये कलीसियाई संदेश है। यहोवा का जो स्वरूप है, उसका जो पहला स्वरूप है ना, इसको याद रखिएगा। बाइबल में उसे घटने वाला तेज बताया गया है। बोलिए सब, इधर सामने देखिए, कौन सा तेज बताया गया है? हटने वाला तेज। याद रखिएगा। और इसलिए बार बार ये लिखा है कि जब भी मूसा यहोवा से जाकर के बात करके आता था, ठीक है, तो वो अपने चेहरे पे क्या डाल लेता था? पर्दा डाल लेता। पर्दा ओढ़नी। पर्दा डाल लेता था, ओढ़नी। क्यों डाल लेता था? तो जो लोग उसके घटते हुए तेज को ना देख सके। हाँ, नहीं, घटने वाले तेज को नहीं, तेज को तो देख रहे थे। यहाँ भी हम चूक गए, एक शब्द है। क्या हुआ मम्मी? ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को, एंडिंग पॉइंट को ना देखे। घटने वाले तेज को देख रहे थे, लेकिन तेज का अंत क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन का जो एंडिंग टाइम है वो कैसा है, ये नहीं मालूम था। बात आ रही समझ में? उस समय के लोगों को भी नहीं मालूम था, लेकिन यकीन मानिए नए नियम में परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया जो पौलुस ने कहा, वो हम भी कहते हैं। हम मूसा के समान नहीं जिसने मुंह पे पर्दा डाला था, हम पर्दा उठा के प्रचार करते। घटने वाले तेज का अंत समझ में आता है। क्या समझ में आता है?
घटने वाला तेज घटने वाले तेज का अंत। पहला तेज जो विश्वासियों को मिलेगा वो घटने वाला होगा। बोलिए कौन सा वाला होगा? घटने वाला। ये तेज मनुष्य को शून्य बनाता है। हमें में बात हमको नहीं करना है प्रभु जी, ना आगे बढ़ना है, दुआ प्रार्थना उपवास कर लिए, ये करे चर्चा है, वो छोड़ो उसको, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमको मेथड समझना है कि भाई विधि आखिर एक्चुअली है क्या आत्मिक जीवन की। और जब घटने वाले तेज के अंत में जब आप चले जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, तो जो स्थिर होने वाला तेज है, जो बढ़ता जाता है, लिखा है, वो मिलेगा फिर आपको। और ये सारी चीजें बोले मूसा ही जानता है। बोलो कौन जानता है? मूसा मूसा। मूसा, ना हारून, ना, मरियम। मरियम। मैंने साफ बोल दिया, ना कोई और दूसरा पुरुष और ना कोई स्त्री। मरियम तो बहुत अलग कैरेक्टर थी, मरियम को थोड़ी याजक होने का काम मिला था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना कि कोई भी जो स्त्री है वो याजक का रोल नहीं निभाएगी ना, इसको ध्यान के साथ समझिएगा। स्त्रियों के लिए याजक का पोस्ट नहीं है ना, ये ध्यान के साथ समझिएगा, वो इसको सारे अन्यथा पादरी मत तो बन लीजिएगा, लेकिन ये रियलिटी है, इसको याद रखिएगा। इसलिए कोई स्त्री आपको याजक की भूमिका में नहीं दिखेगी। प्रेरित इसलिए परमेश्वर ने पुरुषों को चुना, स्त्रियों को चुना ही नहीं है ना, इसको याद रखिएगा। स्त्रियों को सहायक बताया गया है बाइबल में। बोलिए क्या बताया गया है? सहायक। सहायक बताया गया, ठीक है। तो इन बातों को हमको बड़े ध्यान के साथ समझना है। यहाँ तो परमेश्वर ने हारून को भी नकार दिया। किसको नकार दिया? हारून हारून को। हारून को, जबकि हारून के बेटे जो याजक का काम कर रहे थे। मतलब परमेश्वर साहब बोल दिया कि याजक का काम भी जो है ना, तुमको मैंने मूसा के थ्रू दिया है। मूसा को सेवक बताया गया। बोलिए क्या बताया गया? सेवक। सेवक। समझ में? सेवक मतलब बहुत बड़ा राइट्स है भाई, सेवक बड़ी अथॉरिटी होती है, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या हुआ? इसलिए तुम मेरे दास हम्म इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? अरे तुमको डरना चाहिए था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई भाई बोलने की? सोच लो। अब आगे तब यहोवा का कोप उन पर भड़का देखो, और कोप भड़क गया। बोलिए क्या हो गया? कोप भड़क गया। लिखा है नए नियम में भी, आज्ञा नहीं मानने वालों पे उसका कोप भड़कता है, लिखा है। बोलो इन लोग क्या चला है? कोप क्यों भड़का? बोलो। निंदा की थे मूसा की। हाँ, निंदा करने के लिए क्या चलाया? मुंह चलाया। ये लोग चूके कि नहीं चूके? चूक गए। बात आई बात समझ में? ये लोग चूक गए, ठीक है। और भी दोषी ठहरेंगे। बोले भैया तुम लोग मूसा के ऊपर कैसे उंगली उठा दिए, कैसे तुम लोग गलत बात कर लिए? और आगे क्या हुआ फिर? तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। हम्म अच्छा, और वह चला गया और वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और हम्म मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। हाँ, वो बात ही नहीं करूंगा बोल दिया। कौन है मरियम? बात ही नहीं करूंगा बोल दिया, चला गया वो। मूसा के साथ ऐसा नहीं था, पूरी बातचीत होती थी, और जब परमेश्वर फिर विदा लेता था, फिर मूसा को बोलता था अब जा। लेकिन यहाँ मैं आपको साफ बता रहा हूँ ना, डायरेक्टली कोई काम नहीं, इस बात को समझना है। और वो हिम कोढ़ के समान, कोढ़ से हिम के समान हो गई। अब आगे और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की हम्म और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। हम्म तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम्म हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे। बताइए, पहले अब प्रभु नहीं है मूसा इन लोग का ना, अब अकल आई ठिकाने, बोले प्रभु है भाई तू हमारा। मतलब आई बात समझ में? मतलब परमेश्वर जो भी काम करेगा वो तेरे द्वारा ही करेगा, हम लोग ये बात जान लिए। सुनिए ध्यान के साथ, मरियम जो है वो कोढ़ से भर गई। इधर देखिएगा सामने, मरियम जैसे कोढ़ से भर के ना, उसके बाद हारून के हालात में आपको बता रहा हूँ ना, बॉडी लैंग्वेज आपको मैं बता रहा हूँ। मरियम जैसे ही कोढ़ से जब भर गए ना, तो हारून कैसे काम में, हाँ ये आपको बता रहे हैं, वो कांप गया ऐसे ऐसे मूसा के सामने, कांप गया वो। उसको मालूम है कि अगर नहीं कांपेगा, नहीं डरेगा, तो ये कोढ़ मेरे ऊपर भी आ जाएगा।
तुरंत अंगीकार कर लिया वो। बात आ रही समझ में? वो तुरंत अंगीकार कर लिया। तो बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? इसलिए लिखा है कि जो वचन में नहीं चूकता वही क्या है? सिद्ध मनुष्य। और इन लोगों ने क्या चला दिया? जुबान चला दिया। बोलिए क्या चला दिया? जुबान। पहले तंबू में रहने वाले लोग जुबान बड़ी चलाते हैं रे बाबा, याद रखिएगा। और बाइबल बार बार बोलती है यहोवा के सामने चुपचाप शांत रहो। क्या लिखा है? लिखा है लौट आने और शांत रहने में उद्धार है। बोलते रहोगे तो कोई उद्धार नहीं है भाई साहब। उल्टा परमेश्वर का क्रोध और भड़क जाएगा, क्योंकि आप वो चीजें कर रहे हैं जिसकी अथॉरिटी नहीं है हमारे पास। और यकीन मानिए हम परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं, काम बिगड़ रहा है। इसको याद रखिएगा। काम क्या हो रहा है? बिगड़ रहा। बिगड़ रहा है, याद रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या फिजिक्स की बुक किसी को भी आप दे के भेज सकते हैं, इसको पढ़ा दो? साइंस की कोई भी बुक, मैथ्स की किसी भी किताब को किसी को भी दिया जा सकता है? बिल्कुल। बाइबल तो इससे बढ़कर है। बात आ रही समझ में? ये हमें पढ़ने के लिए मिला है, याद रखिएगा मेरी। हमें पढ़ना है। बाकी जिसको जो काम परमेश्वर ने सौंपा है उसे करने दो, अधीनता में रह करके। याद रखिएगा बाइबल साफ बोलती है, आप अधीन रहना जब सीख जाएंगे आप विश्वासी कहलाएंगे। अधीन। और जो अधीनता नहीं मानता है वो विश्वासी नहीं कहलाएगा, परमेश्वर पनिशमेंट देगा उसको। याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं? अभी तो एक ठीक है, एक अनुग्रह काल वाली बात है। अभी पुराने नियम वाला उतना रोल नहीं है जो पहले होता था, इसलिए लोग बचे हैं। नहीं तो याद रखिएगा और यकीन मानिएगा, आप इस नजदीकी में आकर के आप इस काम को करके देखिएगा, आपको तुरंत परमेश्वर रिप्लाई दे देगा, तुरंत दे देगा वो रिप्लाई। बात समझ रहे हैं? इसलिए इन बातों को समझना है मेरे प्रियो। याकूब 3 में आ जाते हैं, निकालिए। तीन का 2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। बस कहाँ लगाम लगा सकता है? सारी देह पर बस। भी लगाम लगा सकता इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सारी देह पर लगाम लगाने का मतलब? अमन भाई, पूरी बॉडी कंट्रोल में होगी बोल रहा है परमेश्वर। है। जी तब सामने देखिएगा। पूरी बॉडी करना चाहते हैं कंट्रोल में? जी जी करना चाहते हैं? जी। जी पूरी बॉडी को कंट्रोल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगाम लगा। जीभ पे लगाम लगा सकता जीभ पे लगाम लगाना पड़ेगा। बोलिए कहाँ पे? जीभ पे। लगाम देना पड़ेगा। बात आई समझ में? कहाँ लगाम लगाना पड़ेगा? जीभ में लगाम। जीभ। जीभ। जीभ क्या चीज है मालूम है आपको? आगे पढ़ें। 3। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं। किसके मुंह में? घोड़ों के मुंह में। देखो घोड़े के मुंह में जो लगाम लगाया जाता है, इसे लगाया जाता है भाई जहाँ खड़े होना है वहां खड़े होना है, जहाँ थोड़ा दौड़ना है थोड़ा दौड़ना है, और जहाँ तेज दौड़ना है उसको वहां से कंट्रोल किया जाता है। तेज दौड़ाने के लिए कितने कस की रस्सी हिलाना है, किस कौन से एंगल में हिलाना है, उसको स्लो करने के लिए क्या करना है, उसको पूरा रोकने के लिए क्या करना है। बात कुछ आ रही समझ में? अगर घोड़े के मुंह में लगाम नहीं है तो घोड़ा अनकंट्रोल रहेगा भाई साहब। बात आई समझ में? घोड़ा क्या रहेगा? अनकंट्रोल रहेगा। इसको याद रखिएगा। अच्छा, बाइबल में जो लिखा है ना, मैं सिद्धता की ओर दौड़ा चले जाता हूँ, एक्चुअली वो घोड़े की स्पीड होती है विश्वासी के पास। किसकी स्पीड? घोड़े की। याद रखिएगा। लेकिन समझदार घोड़ा बनना है हमको। कैसा घोड़ा बनना है? समझदार। याद रखिएगा। एलिया जब उठाया गया तो कौन लेने के लिए आए थे? अग्निमय रथ में हो। अग्नि में रथ, घोड़े। घोड़े। इजरायलियों को गुलाम बनाने के लिए वापस जब लेने के लिए आ रहे थे, कौन आ रहे थे? फिरौन के रथ। फिरौन के घोड़े। रथ और चुने हुए घोड़े। भाई उसके घोड़े जो काफी स्पेशल थे, आपको मालूम है?
और दाऊद जब राजा बना ना, याद रखिएगा, तो उसने मिस्र के घोड़ों में से मंगवाया था, लिखा हुआ है। गोलियत के तलवार का भी इस्तेमाल किया गया, बोले इससे अच्छी तलवार कोई दूसरी हो नहीं सकती। ये सब समझना पड़ेगा, सब भेद की बातें। तो आगे क्या लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। नहीं तो घोड़ा बहुत ताकतवर है, वो पैर उठा के अगर पटक देगा तो आप खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसके मुंह पे लगाम लगाना है। क्या लगाना है? मुंह में लगाम। मुंह में लगाम लगाना है। और फिर उसके बाद इतना पावरफुल जो घोड़ा है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? याद रखिएगा कि आज भी बहुत सारे जो विज्ञान के द्वारा जो आविष्कार किए गए जो आधुनिक चीजें हैं, जैसे इसे समझाने के लिए मैं मोटर कहता हूं। आपको मालूम है बहुत सारे मोटर होते हैं, उसमें लिखा 1 HP 2 HP। HP मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर। समझ रहे हैं आप? इतनी ताकत है, बोले घोड़ों की ताकत को दर्शाया गया है, इसलिए काम नहीं समझना। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, मतलब उसको पूरा कंट्रोल कर लेंगे आप। क्या कर लेंगे? पूरा कंट्रोल कर। पूरा कंट्रोल कर लेंगे। आगे देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा पांजी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। अब यहाँ पे जहाज का उदाहरण आ गया। किसका उदाहरण है? जहाज। जहाज में तो समझ रहे हैं आप लोग, जहाज क्या है? अमन भाई, जहाज क्या है? बहुत बड़ा होता है भैया जहाज तो। बहुत बड़ा होता है, लेकिन जहाज क्या है? बिला सिस्टर, जहाज क्या है? जहाज, यहाँ जहाज का उदाहरण दिया जा रहा है। समुद्र से पार कर, समुद्र में होके जाने का साधन, पानी और के क्या मार्ग है? से। अभी आप जितने लोग बैठे हैं ना, आप लोग जहाज हैं। जहाज जो है वो आपकी बॉडी को बताया गया है। आई बात समझ में? जहाज क्या है? आपका शरीर। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और जहाज जो है वो पतवार, ऐसे जो होता है ना पतवार, पानी जो काटते हैं, जहाज का पतवार क्या है? आपकी जीभ। आ रही बात समझ में? टॉपिक को पकड़े रहना, चालू है जीभ से, इसलिए नीचे भी बता रहा है जीभ क्या है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आ रही बात समझ में? तो आपकी देह जो है जहाज है, और इस जहाज में पतवार चाहिए जहाज को दिशा देने के लिए, आगे चलाने के लिए, दाएं और बाएं मोड़ने के लिए। क्या चाहिए? पतवार। छोटी सी पतवार। बोलिए, कितनी पतवार? छोटी सी पतवार। छोटी सी। देखो बड़े बड़े जहाज जो है इतनी छोटी सी पतवार ला कैसे ऐसे कर देंगे ना तो घूम जाएगा वो। मतलब कितनी टेक्निकल बातें हैं, याद रखिएगा। अब आप जहाज घुमाने के लिए पूरा ताकत लगा दो, वो नहीं घूमेगा। वहां पे केवल पतवार की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पतवार की। पतवार, याद रखिएगा। अब वो ये बताना चाह रहा है कि जहाज में कईयों प्रकार के सामान है, लेकिन एक ही सामान काम में आएगा। आपके शरीर में कितने सामान है? पूरी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, समझ रहे हैं, नाक है, मुंह है, दांत है, हाथ है, पैर है, चेहरा है। ये काम में नहीं आएगा। बोले तेरे मुंह के अंदर जो पतवार दिख रहा है ना, जीभ, इसका रोल यहाँ पे केवल इतना ही है। बात आ रही समझ में? इन बातों की शिक्षा कहाँ है आज? सामूहिक शिक्षा दी जाती है खुश करने के लिए। आगे बढ़िए, परमेश्वर हमारे साथ है, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब गोल गोल घुमाने वाली बात है, याद रखिएगा। बिल्कुल कहीं भी अगर परमेश्वर की ओर से कोई भी बातें होंगी ना, याद रखिएगा, वो गूढ़ भेद के साथ होगी, नियम कानून के साथ होगी। उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा, आप कहाँ फंसे हैं, काम क्यों नहीं हो रहा। तो ये जीभ पतवार है। क्या है? पतवार। याद रखिए। और ये जो देह है ये जहाज है, और इसी
जहाज के ऊपर मेरी आत्मा प्राण के साथ विराजमान। जो पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा था, उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण बहुत लोग का जहाज डूब गया। बोला जहाज क्या हो गया? डूब गया। डूब गया। तो आज बहुत सारे लोग जो है वो चल नहीं पा रहे हैं। याद रखिएगा, उनको जहाज बनना है, जहाज नहीं बन पा रहे। क्या नहीं बन पा रहे हैं? जहाज। क्योंकि पुराने नियम में भी विश्वास की बात जब की गई तो उन्होंने जो जहाज बनाया था ना, उसको विश्वास से जोड़ा गया है। क्या आपने जहाज बनाया है अभी तक? देख लो, जहाज में बहुत सारे सामान लगेंगे। ये सब आत्मिक बातें हैं। और जब जहाज बन जाएगा, याद रखिएगा, तो आगे बढ़ेगा पतवार से। उसको दिशा संकेत मिलेंगे पतवार से। पतवार क्या है? जीभ। जीभ। और लिखा, छोटी सी पतवार के द्वारा महाजी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। अब बताइए माझी कौन है यहाँ? अब ये तो बता ही सकते हैं। अमन भाई, माझी कौन है? माझी यीशु मसीह। हाँ, ये है, अब है माझी। बात कुछ आई समझ में? तब वो आपके नाव में आएगा जब पतवार होगी भाई साहब, नहीं तो बिना पतवार के वो भी कुछ नहीं कर सकता। बात आ रही समझ में? बहुत सारे लोग विश्वासी बन गए, लेकिन अभी तक पतवार माझी को दिया ही नहीं है आपने। बात आई समझ में? और बाइबल साफ बताती है, हर एक एक जीव आया है ना, हर एक एक जीव परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह क्या है? प्रभु है। प्रभु। मतलब बात आई समझ में? ये मुंह से बोलने से हाँ नहीं जी। होगा। प्रभु मतलब सरेंडर करना पूर्ण रूप से, कि प्रभु आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर पाऊं। हारून ने मूसा को प्रभु बोल दिया, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये हमारे पास बस की बात नहीं। बात आ रही समझ में? मनुष्य से ये नहीं हो सकता, प्रभु से सब कुछ हो सकता है। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु की आत्मा वहां स्वतंत्रता है। विश्वासियों को परमेश्वर यही बताना चाहता है कि जीव को अंततः क्या करना पड़ेगा? हाँ जी को देना। अंगीकार। याद रखिएगा, इस जीव से आप लोगों को 4 वचन बोल सकते हैं, इस जीव से आप प्रार्थना कर सकते हैं, इस जीव के द्वारा बहुत कुछ आशीष की बातें बोल सकते हैं जो लिखी हुई है। बट याद रखिएगा, आप चल नहीं सकते। याद रखिएगा, आप आज्ञा को नहीं मान पाएंगे। करेक्ट है? आप नहीं मान पाएंगे। और अगर खुद का उद्धार चाहते हैं तो पहले जीव से अंगीकार करना सीखिए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अंगीकार को थामे रहना। अंगीकार को थामे रहने का मतलब होता है जहाज के ऊपर पतवार का काम करना। आप जैसे जैसे अंगीकार करोगे, पतवार काम करना चालू करेगा माझी के द्वारा। किस बात का अंगीकार करना है? माझी की इच्छा का। किसका? हाँ जी की इच्छा। मतलब पतवार से वही बात बोलना जो परमेश्वर की इच्छा है। तब माझी घुमा देगा तुम्हारे जहाज को, अपने कंट्रोल में ले लेगा। तुम्हारी बड़ी देखो कैसे कर लेगा? कंट्रोल में। अभी तो रोमियो 7:14 वाले हालात होंगे, जो करना चाहते नहीं होता, कंट्रोल में नहीं है ना कुछ भी। बात आ रही समझ में? कुछ पहले तंबू में रहने वाले लोग जीभ बहुत चलाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। रे बाबा, उनको मालूम नहीं है कितना बड़ा पनिशमेंट है। मालूम है? ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। आज ही सुबह डेविस भाई को हम बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं बोलना ज्यादा। हद से ज्यादा बोलना ही नहीं है परमेश्वर के लिए। बस इतना ही अंगीकार में रहना है कि नहीं भाई, अच्छा है अंगीकार में सारी चीजें हैं, लेकिन हताश निराश हमको नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल काम करेगा वो, साथ था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, जीव को कंट्रोल में रखना है। कैसे रखना है? क्योंकि ये जीव अगर गलत बात कर ली ना, तो ये अपने जहाज पे दोष लगा लेगी। क्या लगा लेगी? दोष। याद रखिए, और दोष के द्वारा कभी ये बॉडी कंट्रोल में नहीं आएगी। इस जीव को हमेशा अंगीकार करना है माझी की इच्छा का। इसलिए रोमियो 7:14 वाली जहाज कैसी है? बोलता है इच्छा तो मुझ में है। क्या है? इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम बन नहीं पड़ रहे प्रभु। अच्छा, क्यों नहीं बन रहे? मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि प्रभु मैं जहाज हूं,
मेरे पास पतवार भी है, लेकिन माझी नहीं आया है चलाने वाला, इसलिए जहाज को जहां जाना है वहां नहीं जा रही। अगर खाली पतवार रखने से नहीं होगा ना, पतवार चलाने वाला भी होना चाहिए। पतवार कौन चलाएगा? बोलो। मांझी प्रभु यीशु मसीह। मसीह। अच्छा, कब चलाता है पतवार बताओ? माझी क्या काम कर रहा है अगर जहाज में नहीं है तो? बेला सिस्टर, कहाँ गया है माझी? क्या कर रहा है? सो रहा है बोले नाव में। नाव में क्या कर रहा है? सो रहा है, क्या वो सो रहा है? इंतजार कर रहा है सब दिन। क्या वो वास्तव में सो रहा है? नहीं। नहीं, वहां जरूर बंद कर लिया था ऐसे यूं। अरे इज़राइल का रक्षक सेवक ना ऊँगता है ना सोता है। बात आई समझ में? वो नाव में उन्हीं के साथ मौजूद है। नाव में उन्हीं के साथ मौजूद है। और प्रेरित क्या कह रहे थे? प्रभु आपको कुछ चिंता नहीं, हम लोग डूबे हुए हैं। हाँ, बहुत सही शब्द आपने लगाया अमन भाई। प्रभु आपको हमारी कुछ चिंता नहीं है क्या? मतलब ना आप हमारी कर रहे हो और अपनी भी नहीं कर रहे हो। भाई जहाज डूबने वाला है और आप सो रहे हो। पहले तो आप ही मरोगे, क्योंकि आप सो रहे हो। सोने वाले को पानी में डाल दो ना बेचारा, जब तक जागेगा तब तक डूब जाएगा। अगर तैरना आता है तो निकल आएगा, एक अलग विषय है, लेकिन डूबेगा बेचारा पहले। तो क्या कहा उन्होंने? प्रभु तुझको हमारी कुछ भी चिंता नहीं है। प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। क्या हुए जाते हैं? नाश नाश हुए जाते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया? जल्दी बताओ। उठकर आंधी और पानी को डांटा। हाँ, उठ करके आंधी और तूफान को क्या किया? डांटा। जो नाव को बड़ा हिला रहे थे, डामाडोल कर रहे थे। बात कुछ आ रही समझ में? और तब उसके बाद बड़ा चैन हो गया। बात आ रही समझ में? तब उसके बाद क्या हो गया? बड़ा चैन, सब कुछ शांत। और तब उसके बाद प्रेरितों ने विश्वास किया, ये कौन है भाई जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन याद रखिएगा एक बैठा है, आज्ञा दे देगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तूफान तो आएगा भाई साहब। अब आप बोलोगे जहाज हिल रहा है तो हिलेगा ना भाई, हिलाने का नियम है ना। अगर उनके जहाज नहीं हिलाया रहता तो क्या आज हम संदेश देते होते हैं आपको उसकी सामर्थ का? तो उनके हिलाए गए, तुम्हारे भी हिलाए जाएंगे। उनको शिक्षा मिली, आपको भी शिक्षा मिलेगी। और तब उसके बाद क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? उठ करके डांट दिया। तो कहने का मतलब माझी है, वो नाव में है, लेकिन वो ये देखना चाह रहा है कहां गया तुम्हारा विश्वास। ये थोड़ी सी बातें हो गई, तुम इतने में ही घबरा गए। हाँ, इतने में ही घबरा गए तुम, थोड़ी सी बातें हो गई। परमेश्वर यहूदियों को, इजरायलियों को जब लाल समुद्र के मार्ग से जब लेकर के गया तो लिखा वहां से एक शॉर्टकट रास्ता था, 3 दिन का ही था। कितने दिन का था मन भाई? 3 दिन। हाँ, लेकिन वहां पे साफ लिखा हुआ है कि उस मार्ग में लड़ाई और झगड़े ज्यादा थे। तो बोले अगर इन लोग निकलेंगे ना तो लड़ाई झगड़ा देख करके ना, डरपोक लोग तो हैं बोले ये बहुत, बोले ये वापस भाग जाएंगे लड़ाई और झगड़ा देख करके। बोलिए क्या देख करके? लड़ाई झगड़े। तो आपको परमेश्वर ने काहे के लिए बुलाया है मन भाई? अगर बुलाया है तो क्यों बुलाया है? बेला सिस्टर, आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? कनान देश लेके जाना। लड़ाई झगड़ा करने के लिए बुलाया है उसने हमको। क्या करने के लिए बुलाया है? लड़ाई झगड़ा कर। लड़ाई झगड़ा करने के लिए ही बुलाया है। इसलिए बोला है तलवार लो। क्या लो? तलवार। बोले लड़ाई झगड़ा ही करना है हमको, लेकिन वैसा वाला नहीं। कुछ बात आ रही समझ में?
बोला छोटी सी बात में तुम लोग घबरा गए, अभी तो मैं तुमको बॉर्डर पे खड़ा करने वाला हूँ, एनी टाइम वहां पे गोलीबारी होगी, बम गिरेगा, रे बाबा क्या करोगे? होल नाइट प्रेयर वाला भी भाग लेगा उधर से, याद रखना। सब गोल नाइट हो जाता है, कुछ होता नहीं होल नाइट होकर, याद रहे। होल नाइट बहुत अलग चीज है, याद रखिए। सब मनमानी है हमारी। क्या है? मनमानी। अभी लोगों को प्रार्थना की परिभाषा नहीं मालूम कि प्रार्थना का आरंभीकरण क्या है। प्रार्थना बहुत डेप्थ का विषय है, याद रखिएगा। अपने मन से जो कर रहे हैं वो सब फरीसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फरीसी। फरीसी। रोमियो 8 में पौलुस बोलता है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। करना, बोला नहीं मालूम, बोल रहा है। बात आ रही है समझ में? इसी से आप समझ लेना कि बहुत डेप्थ वाला विषय है। तो बात आ रही समझ में? उन्होंने कहा अरे छोटी सी चीज देके तुम लोग घबरा गए, अभी तो लड़ाई झगड़ा करना है रे भाई। क्या करना है? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा। अच्छा, अंत के दिन में लड़ाई झगड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। बोलिए क्या होंगे? लड़ाई और झगड़े। लड़ाई झगड़े। और लिखा है कि जब तुम लड़ाई और झगड़े की बात सुनो तो घबरा नहीं जाना रे बाबा, इनका होना पहले अवश्य है। शूरवीर बनना है इनके बीच में, क्योंकि तुमको भी लड़ाई और झगड़े करनी। बोले जगत को उल्टा पुल्टा करना है। ये सब आत्मिक अर्थ है, इन बातों को समझ लीजिएगा। हमारी लड़ाई भौतिकवाद के नियम के आधार पे नहीं, हमारी लड़ाई, आत्मा की लड़ाई आत्मवाद के नियम के आधार पे है। और आत्मवाद के नियम के आधार पे बोले तलवार होना चाहिए, झिलम होनी चाहिए, विश्वास की ढाल होनी चाहिए, तोप होना चाहिए, जूते होने चाहिए, पूरा ड्रेस अप कोड आपके पास होना चाहिए, शूरवीर वाला भाई साहब, तब ना भेजेगा आपको लड़ने के लिए। बात आ रही समझ में? अरे वो तो पूरा आपको परमाणु बम बना के भेजेगा भाई। सुना है परमाणु बम के बारे में आप लोगों ने? हाँ, जी। कैसे बनते हैं परमाणु बम? इधर बताइए सब। ओपन जगह, बहुत बड़ी जगह चाहिए उनको। और इतनी बड़ी जगह तो प्रभु के पास है नहीं हमारे। अगर आपको परमाणु बम बनाएगा बहन, तो कितनी बड़ी जगह चाहिए परमेश्वर को? प्रभु को तो बस मन चाहिए, जो उस जगह का विशाल रूप है। अभी हम परमाणु बम कैसे बनेगा इस फॉर्मूले को समझना चाह रहे हैं। अरे परमाणु तो बहुत दूर की बात है, अपन टिकली फटाका ही बन जाए ना, इतना बहुत बड़ा है। ये आपको साफ बता रहे हैं। जी। वो छोटा वाला बुलेट बम बन जाए वो बहुत बड़ा है। 6 नंबर का बम बनना भी अपने आप में बहुत बड़ा। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में कॉन्सेप्ट है, हमने सुना नहीं है अभी। यहोवा ने पृथ्वी के परमाणु जगत की धूलि से बनाए। किससे बनाए? जगत की धूलि से। धूलि। आप धूल बन जाओ, परमाणु बना देगा वो आपको। ये हमारे गुड फ्राइडे का संदेश है, धूल को लेके। बात आ रही समझ में? क्या बन जाओ? धूल। धूल बन जाओ, वो परमाणु बना देगा आप। छोटा मोटा परमाणु बम आपको बना देगा, बड़े बड़े परमाणु बम बना देता है। जहां भी फटते हैं जगत को उल्टा पुल्टा पूरा नक्शा बदल देते हैं। अरे बाबा प्रेरित जहां भी गया पूरा नक्शा बदल करके रख दिए। समझ रहे हैं? वो जो बाइबल में लिखा है ना, 1 10,000 के बराबर होगा, क्या सोचते हैं? वो हथियार की बात है। और आप लग गए खाली प्रेयर करने में, उससे कुछ होना जाना नहीं है। हथियार बनना है भाई साहब। क्या बनना है? प्रेयर करने वाले को यही नहीं मालूम है कि हथियार कैसे बनते हैं। परमाणु बम बनना तो बहुत दूर की बात है, हम तो आज तक समझ में नहीं कि तलवार कैसे लेते हैं, कटी का फेटा कैसे बांधा जाता है, झीलम कैसी पहनी जाती है, ढाल कैसे आती है, ये मालूम नहीं लोगों के पास। कोई गेटअप नहीं दिखता किसी का। हम देख ही नहीं रहे किसी को कि वो गेटअप में दिखाई थी। बात समझ रहे हैं मेरी? 1 10,000 के बराबर। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? तू क्या सोचता है
कि जो सामने वाला 20,000 लेकर के आ रहा है, तू 2,000 लेके चढ़ाई कर लेगा उसके ऊपर? बात कुछ आ रही समझ में? सामने वाला जो 20,000 लेके आ रहा है, तू 10,000 लेके चढ़ाई कर लेगा सोच रहा है? क्या लिखा हुआ है? सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ाया है, बल बढ़ा दे। बात आ रही समझ में? इजराइल अभी युद्ध कर रहा है, हथियार मंगा रहा है। बोलिए क्या मंगा रहा है? हथियार। हथियार मंगा रहा है, हथियार चाहिए उसको युद्ध करने के लिए, बल बढ़ा रहा है। विश्वासियों के पास वेपन्स होने चाहिए, हथियार होने चाहिए। बात आई समझ में? बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो टाइम है, उसमें यह बताया गया है कि तुरही फूकी जाएगी। बोलिए क्या फूकी जाएगी? तुरही फूकी जाएगी। तुरही। तुरही क्यों फूकी जाती है? का ऐलान कर। लड़ाई का ऐलान करने के लिए। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, जो लोग खाली अन्य भाषा बोल रहे थे उनके लिए। अरे साफ साफ बोलो रे बाबा। पौलुस ये बोल रहा था, उसने साफ कहा, अगर तुरही का शब्द अगर साफ नहीं होगा तो लड़ाई के लिए तैयारी कौन करेगा? तो जिस तुरही के द्वारा 5 कुमारियों को उठाया जाएगा, पहली बात उसको तैयार किया जाएगा लड़ाई के लिए। किसके लिए? लड़ाई के लिए। लड़ाई के लिए तैयार किया जाएगा। और यही तो इफिसियों 6 में लिखा हुआ है, जो पिछले बार का हमारा संदेश है, कि हमारा ये मल्ल युद्ध जो है प्रधानों से, अधिकारियों से, हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो कहां पे हैं? आकाश। तुम तो नीचे ही रहते हो रे बाबा, कहां से युद्ध करोगे तुम उनसे? और मैंने आपको बताया था, आसमान के ऊपर में ये 4 लेयर बने हुए सेना है। पहले बोलिए क्या है? सेना। सेना के सेना। ऊपर हाकिम, हाकिम के ऊपर अधिकारी, अधिकारी के ऊपर प्रधान। आखिरी फाइटिंग प्रधान से होती है। किससे होती है? प्रधान से। प्रधान। याद रखिएगा, ये शैतान के कैरेक्टर को बताया गया है। आप में से मालूम है प्रधान का डेफिनेशन क्या है? थोड़ा सा बता देता हूं, हल्का फुल्का हिंट दे देता हूं। प्रधान की परिभाषा क्या है? तब आपको समझ में आएगा कि शैतान किसे कहते हैं। वो जो गिराया गया वो कौन था? अरे प्रधान था भाई साहब। वो कौन था? प्रधान। प्रधान था। सबसे बड़ा जो उसका रूप है शैतान का, वो प्रधान है। उससे जो छोटा रूप है वो है अधिकारी। उसके पास बहुत सारे अधिकारी लोग, अपना राज्य ऐसे नहीं चला रहा है भाई, अधिकारियों की बदौलत राज्य चला रहा है। प्रधानमंत्री कैसे राज्य कर रहा है? अधिकारियों के बदौलत राज्य कर रहा है। किसके बदौलत? अधिकारियों को। अधिकारी। अधिकारी का मतलब समझते हैं आप? बाइबल में अधिकारी का मतलब होता है मृत्यु। ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसको भी समझ लें, क्योंकि बाइबल ने साफ लिखा है, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य ठीक है। किया। तो मृत्यु वहां पे अधिकारी है। बात आई समझ में? और मृत्यु के ऊपर प्रभुता करने का अधिकार जिसके पास था, उसे लूसीफर प्रधान कहते हैं। उसे मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी। यही लिखा है इब्रानियों में कि उसे, जिसे मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली है, उसको हराया प्रभु यीशु मसीह ने। भाई साहब सोच लो, उस शैतान को हरा दिया, लूसीफर को, जिसको मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी। अर्थात शैतान को निकम्मा करते। पाप का राज्य कैसे चल रहा है? मृत्यु के द्वारा चल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह लिखा है, जय ने मृत्यु को निकला। उसको मालूम है कि जब अधिकारी चले जाएंगे राज्य खत्म। बात आई समझ में? ये समझना पड़ेगा उसके राज्य कैसे खत्म होता है। प्रधान कौन है? तुम में जो बड़ा होना चाहे वो छोटा बने, और तुम में जो प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने, लिखा है। बात आई समझ में? क्या बने?
दास बने सब। याद रखिएगा, इसलिए शैतान बड़ा नम्र और दीन भी दिखा लेता है अपने आप को, इसको याद रखना। इससे कभी आकलन मत करना कि कोई बड़ा नम्र और दीन दिख रहा है तो परमेश्वर का जन ही होगा, आपको मालूम नहीं है ये बात। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं जीवन में सेवकाई में आया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, क्रिश्चियनिटी में देखा, अन्य जातियों में भी देखा, बोले काफी जेंटलमैन पर्सन है पिताजी, ये बड़े शांत रहते हैं, बड़े शांति से बातचीत करते हैं। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ ना। फिर मैं देख रहा हूं ये लेकिन बाइबिल के उद्धार को नहीं समझते, परंतु बाइबिल के उद्धार को बिना समझे ये इतना अच्छा चरित्र कैसे है प्रभु। अच्छा, फिर मैं अपने आप को देखता था कि मैं आपके वचन को समझ रहा हूं आपके अनुग्रह से, लेकिन वो चरित्र मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। और उधर मुझे एक चरित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पे ये समझदारी नहीं है। और तब उसके बाद परमेश्वर ने हमको समझाया। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र बहुत अलग था। बोले, बताए, सिखाए, बुद्धिजीवी थे। जहां डांटना था वहां डांटते थे, जहां चिल्लाना है वहां चिल्लाते थे, और जहां गुस्से से देखना ऐसे एकदम क्रोध से देखते थे ना, लिखा हुआ है, क्रोध से भर कर देखा, लिखा हुआ है। और फिर कहीं लताड़ लगाना चालू, बोले हाय तेरे पर, हाय तेरे पर। एक जन ने रोका, बोला तेरे ऊपर भी हाय। एक और शांत रहने वाले मनुष्य हैं। कैसे मनुष्य हैं? शांत। यार, लेकिन एक्चुअली उसको शांत रहना नहीं बोलते, उसको चुप रहना बोलते हैं। तो बर्गर बर्गर खा के आए हो। बात समझ रहे मेरे को? उसको चुप रहना बोलते हैं। कम बोलने वाले को आप ये नहीं बोल सकते कि नम्र और दीन है, क्योंकि बाइबल में नम्रता और दीनता की परिभाषा ही कुछ और है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि नम्रता दीनता कम बोलने वाले लोग हैं, तो फिर गूंगे आदमी से ज्यादा कोई नम्र दीन होगा ही नहीं, वो तो बोल ही नहीं सकता बेचारा। बात समझ रहे हैं आप? अंधे आदमी से ज्यादा कोई नम्र और दीन होगा नहीं, वो तो देखते ही नहीं है भाई साहब। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो शैतान के पास जो सबसे बड़ा जो कैरेक्टर वो ये है, प्रधान है। क्या है? प्रधान। प्रधान, याद रखिएगा। प्रधान होने के बावजूद वो अपने पद से गिराया गया था। लिखा है सत्य पर स्थिर नहीं रहा, लिखा है। बोलिए, क्या नहीं रहा? स्थिर नहीं रह सकते। याद रखिएगा, वो बहुत हद तक के नम्रता दीनता, बहुत हद तक के वो शो ऑफ कर लेता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जब बात जब आएगी ना स्थिरता की, तो स्थिर नहीं रहेगा। बात आई समझ में? क्या नहीं रहेगा? स्थिर नहीं रहे। स्थिर वो नहीं रहेगा, उसको याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें लिखा है कि सत्य पर वो स्थिर नहीं रहा, अस्थिरता के कारण वो गिराया गया। तो एक बात मेरे को बताइए कि वो अस्थिरता के कारण वो गिराया गया, आप कैसे ऊपर जाओगे? पहले शुद्धता, फिर पवित्रता, फिर सिद्धता, और सिद्धता के बाद फिर स्थिरता। ये आया है। जिसकी सिद्धता पूरी नहीं हुई है उसकी स्थिरता कभी नहीं आएगी जीवन में। महापवित्र स्थान जो है वो स्थिरता का नाम है। किसका नाम है? स्थिरता। इब्रानियों का लेखक बोलता है हम स्थिर नगर की बाट जोरे। बाकी तुम जिस नगर में रहते हो ये टल जाएगा, ये स्थिर नहीं है। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? तो लड़ाई के लिए तैयार कराना चाहता है परमेश्वर। सोच लो आप, पहले सेना से लड़वाएगा, सेना से लड़ लिए, फिर उसके बाद हाकिम आएगा लड़ने के लिए, फिर हाकिम से लड़ लिए तो उसके बाद अधिकारी खड़े हो जाएगा, अधिकारी से लड़ लिए तो उसके बाद प्रधान खड़े हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच में भी और लेयर हैं, केवल 4 नहीं है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, शैतान भी जो है वो सेनाओं का शैतान है। किसका शैतान है? सेनाओं का। याद रखिए। और हमारा परमेश्वर भी किसका यहोवा है? सेनाओं। सेनाओं का यहोवा। अच्छा, जो इजरायली निकाले गए वो कौन थे? लिखा है वो सेना थी। लिखा है उस रात यहोवा की सेना निकल गई, लेकिन सेना डरपोक थी। क्या थी? डरपोक। डरपोक। इसलिए परमेश्वर बोला लड़ाई झगड़ा देखेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, डरपोक हो गए हैं इन लोग। कौन है डरपोक लोग? ये सब रोटी कपड़ा मकान की चिंता वाले लोग डरपोक हैं, ये सेना थोड़ी है। क्योंकि जिनकी भर्ती की गई है ना, वो अपने आप को संसार के रोटी कपड़ा के काम में नहीं फंसाता। आज आपके लिए पहला काम क्या हो गया? रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो वो।
बोले सब डरपोक लोग हैं, इनके थोड़ी ना परमेश्वर युद्ध करवाएगा, इनको भेज के थोड़ी परमेश्वर को अपनी बेइज्जती करवानी है भाई। बात कुछ आ रही है समझ में? बिल्कुल नहीं। तो समझ रहे हैं कि जहाज में परमेश्वर सो रहा है, प्रभु यीशु मसीह सो रहा है, लेकिन वो विश्वास देखना चाह रहा है। क्या देखना चाह रहा है? विश्वास देखना चाह रहा है, याद रखिएगा। तो जहाज में बैठे रहने वाले लोगों के मन के अंदर परमेश्वर की इच्छा का संपूर्ण वास पाया जाना चाहिए, और केवल उसी इच्छा का अंगीकार होना चाहिए। तो जो उस इच्छा का अंगीकार करते हैं, अंगीकार करने के लिए जीव चाहिए। तब जीव जब परमेश्वर की इच्छा का हर समय जब अंगीकार करती है, पाठ है, और जब वो पतवार बन जाती है तो माझी चला लेगा उस पतवार को फिर, और उसके बाद आपकी सारी बॉडी माझी के कंट्रोल में, आपकी सारी बॉडी माझी के कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद फिर कैसा लगेगा? उसके बाद जहाज में बड़ा मजा आएगा फिर। अच्छा, ये बार बार लिखा हुआ है कि जहां भी जहाज जो है डगमगा रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर जब चल करके गए, तो लिखा हुआ है कि वे खेते खेते घबरा गए थे और लहरों के बीच नाव डगमगा रही थी। वो दूर से जब प्रभु यीशु मसीह को आते देखे, सोचे कि भूत है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं हूं, मत डरो, तो पतरस ने बोला कि मुझे चल के आने की आज्ञा थी। डूबने लग गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचा लिया। और उसमें बहुत सुंदर एक लाइन वहां पे लिखी है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह नाव में जब हो लिया ना, तो लिखा है नाव तुरंत उस जगह पहुंच गई जहां वो जा रहे थे। तुरंत पहुंची, लिखा है तुरंत। पढ़िएगा वो शब्द है। बात आ रही समझ में? मतलब यात्रा बहुत कम दूरी की है, आप नाटक किए ना, आपकी नाव वहीं रहेगी। याद रखें, जब तक यीशु नहीं बैठेगा नाव में, आपकी यात्रा समाप्त नहीं होगी। चलना 2 कदम है, लेकिन लगेगा कि बहुत दूर है। लेकिन जब यीशु आ जाएगा ना, तो हजारों किलोमीटर का भी सफर वो तुरंत खत्म कर देगा मेरे प्रियो। बस नाव में माझी होना चाहिए। बात कुछ आ रही समझ में? और पहले तंबू में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनका जीव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। क्या ठीक नहीं हुआ है? और जी हाँ, ऐसे लोग की जो मेजबानी कर रहे हैं, उसे याजक कहते हैं। क्या कहते हैं? याजक। अच्छा, बड़े ध्यान के साथ सुन लीजिएगा, फिर समाप्त करूंगा। बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेंगी इसके बाद। और याजक जो है, वो हमेशा पहले तंबू के अंदर जो है, वो भेंट कलेक्ट करता था कि नहीं करता था? जी, कलेक्ट करते। और वो भेंट और बलिदान को वो चढ़ाया करते थे। बात आ रही समझ में? और बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, मेरे साथ निकालें इब्रानियों 9 से पहले 10 निकालिएगा। 10 निकालिए। 10 का 1 से पढ़िए, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, हाँ पर उनका असली स्वरूप नहीं, हाँ इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। देखो, पास आने वालों को कदापि सिद्ध, नहीं कर सकती। मैंने बोला ना, इसलिए वो पहले तंबू में है। आगे नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। समझिएगा ध्यान से, नहीं तो उनका चढ़ाना क्या हो जाता? बंद हो जाता। बंद हो जाता। तो क्यों किया जाता था भेंट और तंबू में? ये जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, क्यों चढ़ाए जाते थे मालूम है? आगे नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता, इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। आप लोग को आपका विवेक पापी ठहराता है कि नहीं ठहराता है? जी, ठहराता। ठहराता है। सब बैठे हैं यहाँ पे, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय, ठीक है? ठहराता है। विवेक पापी ठहराता है। क्यों ठहराता है? आगे परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। बस बोलो, क्या हुआ करता है प्रतिवर्ष? पापों का स्मरण। बात आई समझ में?
मतलब भेंट और बलिदान लोग चढ़ा रहे हैं, और प्रतिवर्ष इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रतिवर्ष उनके पापों का क्या हो रहा है? स्मरण के प्रतिवर्ष स्मरण हो रहा है, पाप दूर नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? आज भी लोग पापी और अपराधी क्यों हैं? बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तो भी जीवन में पाप का स्मरण क्यों हो रहा है? बोलिए, क्योंकि पहला तंबू खड़ा है। पहला तंबू खड़ा। अब आ जाते हैं इब्रानियों 9 का 7 से पढ़िए। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है हम्म और बिना लहू लिए नहीं जाता, हम्म जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। हम्म इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। बड़े ध्यान के साथ सुन ले मेरे प्रियो, आज सब लोग आराधना पहले तंबू में कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? और बाइबल ये बताती है जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक महापवित्र स्थान का मार्ग क्या नहीं होगा? प्रकट नहीं होगा। अभी पहले तंबू में जो लोग आराधना कर रहे हैं, लिखा है पहला तंबू वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है, लिखा है मतलब आज के समय के लिए। ये नहीं समझना आप लोग का पहला तंबू खड़ा है आज भी, क्योंकि वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है ये। इसके लिए वर्तमान हाँ, वर्तमान मतलब वर्तमान समय में भी लोग आज पहले तंबू में कर रहे हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। और लिखा है कि ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। आज क्या नहीं हो पा रहे हैं? सिद्ध नहीं हो पा रहे। सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आराधना कहाँ हो रही है? पहले तंबू में। पहले तंबू में हो रही है। तो पहले तंबू को क्या करना है? गिरा देना है। हाँ बोलिए, क्या करना है? गिरा देना। प्रभु यीशु मसीह क्या गिराने के लिए आया था? दीवार को। पहला तंबू गिराने ही आया था भाई साहब, याद रखिएगा। इसलिए सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बनाया गया उसको तोड़ दिया उसने अपने देह के विषय में भी कहा इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन में खड़ा कर दो। वो पहला तंबू ही गिराने के लिए आया। तो जिस तंबू को गिराने के लिए आया था ईसाइयों ने फिर से बना लिया है, अपनी रीति विधि तंबू सब बना लिए हैं। आज पूछो आराधना करने वालों की, क्या विवेक जो है, विवेक के अंदर परफेक्शन आता है? क्या सिद्ध हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पहला तंबू खड़ा है। बोलिए, क्या खड़ा है? पहला तंबू खड़ा है। अच्छा, पहला तंबू का सेवक कौन है? याजक है। याजक है। और पहला तंबू क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। गिरना चाहिए। बोलिए, क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। याद रखिएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस व्यक्ति को, जाके अपने आप को याजक को दिखाना। बोलिए, किसको दिखाना? याजक को दिखाना, क्योंकि याजक ही तेरा चढ़ावा लेकर के जाएगा और बाकी कोई दूसरा नहीं जाएगा। तो याजक कौन है? सेवा करना। रोमियो निकालिए, रोमियो 15। पंद्रह का 16 से पढ़ें। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। देखो, सुसमाचार की सेवा, मैंने बोला ना याजक ही करता है। किसकी सेवा? सुसमाचार की सेवा। और याजक कौन है यहाँ पे? प्रेरित है, याद रखिएगा। कौन है? प्रेरित। इब्रानियों 12, ये इब्रानियों का जब लेटर लिखा जा रहा था, जब इब्रानियों 3 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे यही लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उस महायाजक, उस याजक, उस प्रेरित का अंगीकार करो, लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे जो नए नियम का याजक है पौलुस, वो क्या बोल रहा है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा कैसे करता हूं? याजक के समान। याजक के समान करता हूं। आगे की, जिससे
जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। ग्रहण किया जाए मतलब कौन चढ़ाएगा कलीसिया के लोगों को? याजक याजक। चढ़ाएगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, याजक कब चढ़ाएगा ये मेरे को बताइए, कब चढ़ाएगा, कहाँ चढ़ाना है याजक को, वेदी पर। कैसे चढ़ाएगा, वही तो पूछ रहे हैं। पहला काम जो याजक का है वो तंबू गिराएगा, क्योंकि जब तक तंबू नहीं गिरेगा पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं होगा। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, तंबू क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। गिरना चाहिए। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जब तक तंबू खड़ा है और याजक जाकर के भेंट बलिदान अगर आपका चढ़ा रहे हैं तो भी प्रतिवर्ष आपके जीवन में पाप का स्मरण होता रहेगा, क्योंकि तंबू गिरा नहीं है। पुराने नियम की सेवा तंबू के साथ है, नए नियम में तंबू गिरा के सेवा है भाई साहब। क्योंकि जब तक तंबू नहीं गिरेगा तब तक पहले तंबू में रहने वाले लोग जो हैं वो महापवित्र स्थान में नहीं जाएंगे, और महापवित्र स्थान में लेके जाने के लिए याजक लेकर के जाएगा। कौन लेके जाएगा? याजक। याजक। और पहले तंबू को गिराने का राइट्स किसी के पास नहीं है, केवल प्रेरित और याजक के पास है, याद रखिएगा। किसके पास है? प्रेरित और याजक। याद रखिएगा। तो जब पहला तंबू जब गिरेगा, आई बात समझ में, तब पौलुस बोल रहा है जो मेरे को सेवा दी गई, लोग सौंपे गए हैं, मैं उनको परमेश्वर को चढ़ाऊंगा, पवित्र आत्मा से पवित्र बना करके मैं चढ़ाऊंगा। यही तो याजकी सेवकाई है जो कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है ताकि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान क्या कर दूं। ये याजकी सेवकाई है, याद रखिएगा। ये प्रेरित की सेवकाई है, और केवल प्रेरित करेगा और किसी को अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा ही नहीं वहां पे। और तब ये प्रेरित जो है तंबू को गिराता है। बोलिए किसको गिराता है? तंबू को। अच्छा, प्रेरित कैसे तंबू गिराता है? बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रेरित जो है, यीशु ने कैसे तंबू गिराया? क्रूस पे मर के गिराया। बोलिए कैसे गिराया? मर के गिरा। इसलिए पौलुस जैसा प्रेरित यही बोलता है, मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लेके घूम रहा हूं, मतलब तंबू गिराने की तैयारी में है। बात आई समझ में? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। तो याजक जो है वो पवित्र स्थान के लिए मार्ग प्रकट करेगा, उसके लिए तंबू गिराएगा, और तंबू गिराने के लिए याजक अर्थात प्रेरित को यीशु की मृत्यु की समानता में हूबहू आना पड़ेगा। इसे मिनिस्ट्री कहते हैं, याद रखिएगा। और जब वो हूबहू समानता में आ जाएगा तो पहला तंबू गिर जाएगा। और जब पहला तंबू गिरेगा तो क्या काम होगा अमन भाई? महापवित्र स्थान का मार्ग दिखाई दे। जब पहला तंबू गिरेगा तो क्या काम होगा? महापवित्र स्थान का मार्ग खुल जाएगा। अभी भी आप लोग अधूरा ही बोल रहे हैं। मेरे साथ निकालें इब्रानियों 7, सुनने का ध्यान के साथ। 7 का 18 से पढ़ें। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। पहली आज्ञा अर्थात पहला तंबू, सुनिएगा ध्यान के साथ, क्या होने के कारण लोप हो गई? वो निर्बल और निष्फल। आई बात समझ में? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं निर्बल हूं, दुर्बल हूं। याद रखिए, इसलिए विश्वासियों का पहले मसीह की निर्बलता में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर आप निर्बलता में नहीं आए तो तंबू बना रहेगा, पहली आज्ञा बनी रहेगी। याद रखिएगा, बात समझ रहे हैं? पापों का स्मरण भी बना रहेगा, पाप आप में बना रहेगा। याद रखिएगा, अंदर लिखे जाओ, समझ रहे हैं आप? पाप बिल्कुल बना रहेगा। इस पहले क्या लिखा है? पहला तंबू प्रभुता करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों के ऊपर प्रभुता करने के लिए शैतान ने पहले तंबू का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया है? पहले इसको याद रखिएगा, पहले तंबू का भरपूर उसने इस्तेमाल किया है। बात आ रही समझ में? ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय के ऊपर। इसलिए पाप की जो प्रभुता पहले तंबू के द्वारा है, परमेश्वर बोलता है उस तंबू को ही गिरा। किसको गिरा दो?
तंबू। आता ही समझ में? उस तंबू को गिरा दो। तो वो तंबू कैसे गिरता है? निर्बलता के द्वारा। किसके द्वारा? निर्बलता और के तब वो वचन पूरा होता है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन चुन लिया। लिया है। याद रखिए, बुलाए हुए बहुत सारे लोग हैं पहले तंबू में, चुने हुए लोग जो महापवित्र स्थान में जाएंगे वो बहुत कम है। बात आ रही समझ में? तो इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। आज किसी के जीवन में आत्मा के फल कहाँ हैं? कहाँ है वो आत्मा के फल? पहली आज्ञा के द्वारा आत्मा के फल नहीं लगते। जो लोग पहले तंबू में आराधना कर रहे हैं उनके जीवन में आत्मा का फल कभी नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं आप? और तब आगे क्या लिखा हुआ है 19, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की किसी भी बात की सिद्धि नहीं की। और आगे, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। तब इधर देखिए, बोलिए जाना है परमेश्वर के पास। फिर जी, तो कैसे जाएंगे? उत्तम आशा रख के, आशा, याद रखिएगा मेरे प्रियो। बोलिए किसके द्वारा जाएंगे हम? आशा के, आशा, उत्तम आशा। बोलिए कैसी आशा? उत्तम आशा। ये उत्तम आशा कब आएगी विश्वासी के पास? जब ये पहला निर्बल और निष्फल समाप्त हो। जब पहला तंबू गिरेगा भाई साहब, क्योंकि लिखा है कि जब गिरेगा तो उसके स्थान पर उत्तम आशा दिखाई देगी। बात समझ रहे हैं? और ये आशा वही मार्ग है जो आपको महापवित्र स्थान तक लेके जाएगा। कहां तक लेके जाएगा? महापवित्र स्थान। ये वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा कि मार्ग मैं हूं। बात आ रही समझ में? महापवित्र स्थान तक लेके जाने वाला मार्ग मैं हूं। ये मार्ग तुमको तब दिखाई देगा जब तुम पहला तंबू गिराओ। समझ रहे हैं? और फिर उसके बाद लिखा है वो आशा हमारे प्राण का लंगर है। उस आशा की पहुंच है महापवित्र स्थान तक, और वहां पे हमारा अगुआ जाकर के बैठा है महायाजक के रूप में, प्रभु यीशु मसीह। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? अनुग्रह का सिंहासन अंदर है महापवित्र स्थान में। बात आ रही समझ में? याजक वहां तक लेकर के जाएगा। कौन लेकर के जाएगा? याजक। याजक वहां तक लेकर के जाता है। याजक कौन है? प्रेरित है मेरे प्रियो। वो प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में भागी होता है। याद रखिएगा। और याजक का काम यह है कि पूरी कलीसिया को अपने समान बना देगा, याजक के समान। वो तो लिखा ना, याजकों का समाज। तब एक व्यक्ति याजक के समाज बनते हैं मेरे प्रियो, उससे पहले कोई याजक का समाज नहीं बनता है। तो समझ रहे हैं आप मेरे प्रियो? याजक की सेवकाई बहुत अलग है। वो जो पहले तंबू के अंदर सेवा करते हैं, पहले तंबू के अंदर रहने वाले लोग कैसे, मैंने आपको बता दिया। बड़ा दोष है उनके जीवन में, उनकी जीभ बड़ी चलती है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? उनके क्या क्या मैंने आपको बता दिया। समझ रहे हैं? और जो आराधना की जा रही है, जो भी भेंट और बलिदान जो भी हम करते हैं डेली प्रतिदिन परमेश्वर के नाम से, और ये उससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि एक याजक चाहिए। क्या चाहिए? याजक याद चाहिए। रखिएगा कि जब कोई कोढ़ी शुद्ध हो जाता था, कोढ़ का मतलब ही होता है अशुद्धता। जब कोई कोढ़ी शुद्ध हो जाता था, शुद्धता के बाद पवित्रता की बारी आती है। और पहले तंबू में जो लोग हैं, बाइबिल उनको पवित्र लोग बोलते हैं। क्या बोलती है? पवित्र लोग। क्योंकि जो लोग शुद्ध हो गए हैं, याजक उनको पवित्र बनाएगा। पौलुस यही तो बोल रहा था ना कि मैं सुसमाचार की सेवा याजक के समान करता हूं, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा इनको पवित्र बना के परमेश्वर को ग्रहण योग्य में ठहरा सकूं। भेंट का पहला पेड़ा याजक अगर पवित्र है तो गूथा हुआ आटा, मतलब पहले तंबू के लोग भी पवित्र होंगे। तो याजक इस आधार पर शुद्ध लोग को पवित्र बनाता है पहले तंबू में। बात आ रही समझ में? कलीसिया के लोगों के पास अथॉरिटी नहीं है कि खुद से वो पवित्र हो जाएं। जब तक याजक उनको लीड नहीं करेगा तब तक ये सारी चीजें उनके पास नहीं आएगी मेरे प्रियो। तो बात समझ में आ रही मेरे प्रियो? अच्छा, अब याजक को चढ़ावा चढ़ाना, दिखाना, अब ये भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है मेरे प्रियो। परंतु बात समझ में आ गई ना कि पहले तंबू में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। पहले तंबू को गिराना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो।
और आज बड़े दुख की बात है कि पहले तंबू को गिराया नहीं जा रहा है, लेकिन तंबू की रिपेयरिंग सारे लोग कर रहे हैं आज। सही अरे बात। जो वस्तुएं पुरानी जीर्ण हो गई उसको मिटा दो, गिरा दो, बाइबल ये बोलती है। और पहला तंबू कुछ नहीं है, आपका शरीर ही है। ये पुराने मशके हैं, इसमें नया दाखरस नहीं आएगा। ये फटे हुए कपड़े हैं, इन फटे हुए कपड़े को लेकर दुआ प्रार्थना उपवास मत करो, पहले इसको उतारो। पौलुस जैसे फरीसी के कपड़े उतार दिए गए, तब उसने अपने नंगेपन का अंगीकार किया। मैं अब तक भूखा प्यासा घूसे खाता मारे मारे फिरता नंगा हूं, बोलता है। कपड़े उतर गए उसकी धार्मिकता। बात कुछ आ रही समझ नहीं आ रही। तो परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है, और इससे मैं बार बार बोलता हूँ कि शिक्षा में बने रहें। अगर जाना है महापवित्र स्थान तक, लेकिन अगर अपनी विचारधारा में फंसे रहेंगे ना मेरे, तो एक याजक आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए अधीनता को बड़े अच्छे के साथ आप समझ लीजिए मेरे प्रिय। मैंने जो कुछ कहा वचन से कहा है, वचन से बाहर मैंने कुछ नहीं कहा है। आपको क्रॉस मुझे चेक करना है, आप बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन मेरे से आप अभी कर सकते हैं, मैं बाइबल खोल के आपको बोल दूंगा। परंतु याद रखिए कि जो भी बातें, जो गलतियां हम पुराने समय में कर चुके हैं मेरे प्रियो, अब उनको सुधार लीजिए। अगर महापवित्र स्थान तक के अगर हमें पहुंचना नहीं, तो याद रखिए हम अपनी धार्मिकता में फंसे हुए खत्म हो जाएंगे। और पता चला जब हमने आंख खोला तो हम उस धनवान के समान होंगे, याद रखिएगा, जो अब्राहम की गोद में पहुंचाया नहीं गया है। इसको याद रखिएगा। वो धनवान सोच रहा था कि मैं अब्राहम की गोद में पहुंचूंगा। समझ रहे हैं? कौन था धनवान? जो मलमल का पहनता था। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उसके धर्म के काम है मलमल का जो पहनता था, उसके अपने कर्म थे। कोई नहीं पहुंचेगा मेरे प्रियो, ऐसा इसको याद रखिएगा। जिनका पहला तंबू नहीं गिरा वो कभी नहीं पहुंचेंगे। पहला तंबू गिराओ और पहुंचो। पहला तंबू प्रेरित ही गिराएगा, याजक ही गिराएगा। और आज समस्या है कि पास्टर बहुत सारे हैं, याजक नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पास्टर बहुत सारे परंतु याजक नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसलिए तो बार बार बोलते हैं मेरे प्रियो, सच्चे को पहचाने। ये बातें बार बार नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे प्रियो। तो अच्छा है, परमेश्वर हमारी सहायता करे हर एक बातों के लिए। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, रिप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास समय होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।